मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं मेष राशि यानी एरीज के मार्च के मंथली राशि फल की कैसी होगी। एरीज राशि की धन की, स्वास्थ्य की, परिवार की स्थिति, दाम्पत्य जीवन की स्थिति और क्या ग्रह गोचर रंग लाएंगे। शनिदेव भी इस वक्त अस्त हो रहे हैं, 21 मार्च को वो उदय होंगे। साथ ही साथ 7 तारीख को शुक्र और बुध का ट्रांजिट भी है। मंगल भी राशि परिवर्तन मार्च में करने वाले हैं, यानी मार्च का महीना मेष राशि के लिए बड़ा खास है। सबसे पहले ग्रह की ट्रांजिट के बारे में चर्चा करें तो मार्च के महीने में, ये मार्च की कुंडली आ रही है आपके सामने, बृहस्पति में लगन में बैठे हैं। साथ ही साथ देखा जाए तो छठे भाव के अंदर केतु विराजमान है। मंगल और शुक्र दसम स्थान में विराजमान है। सूर्य बुध और शनि यानी सूर्य शनि की युति, उसके बीच में बुध महाराज आ गए हैं। इसका कुछ नेगेटिव इंपैक्ट से थोड़ा बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट भी होगा, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। जब सूर्य शनि के बीच में बुध आ जाते हैं तो क्या अच्छा बुरा प्रभाव पड़ता है। चलिए अब मंथली राशिफल के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं स्वास्थ्य के बारे में। तो स्वास्थ्य में देखा जाए लगन में मार्च के महीने में बृहस्पति विराजमान है, यानी कि ये जो महीना है मेष राशि का स्वास्थ्य के लिए अच्छा बुरा रहेगा। 1 तारीख से लेकर और 15 मार्च तक देखा जाए तो मेष राशि की हेल्थ फिट एंड फाइन रहने वाली है, बिल्कुल बढ़िया रहेगी। बल्कि आप, क्योंकि बृहस्पति के प्रभाव से आप बड़े डिवोशनल होने वाले हो, मंदिर जाने वाले हो, कोई पूजा पाठ करने वाले हो, कोई मंत्र जाप करने वाले हो। साथ ही साथ कई मंदिर, कई तीर्थ के दर्शन आपके 15 मार्च तक हो जाने वाले हैं। कुछ दान धर्म आपके हाथों से होगा, यानी बृहस्पति का प्रभाव मेष राशि पे जो पड़ेगा वो उनको धार्मिक स्वभाव का बनाएगा। 16 तारीख से 31 मार्च के बीच में देखा जाए तो इस समय पे आपके अस्पताल के चक्कर लग सकते हैं, डॉक्टर के चक्कर लग सकते हैं, हेल्थ की इशू आ सकते हैं। यानी 16 मार्च से और 31 मार्च भाई आपके हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। खान पीन में आपको विशेष सावधानी रखनी है। इस समय पे मंगल का ट्रांजिट होगा तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ अब धन की स्थिति के बारे में बात कर लेते हैं। तो धन की स्थिति मेष राशि की बहुत ही अच्छी मार्च में रहने वाली है। लक्ष्मी नारायण योग एक्टिव है, यानी कि मंगल और शुक्र आपकी राशि से 10वें स्थान में स्थित है, विराजमान है। लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं धन संबंधी मार्च के अंदर कोई बड़ी डील होने के मेष राशि के योग बनते हैं। साथ ही साथ किसी स्त्री से आपको जबरदस्त कॉन्ट्रैक्ट, जबरदस्त लाभ, जबरदस्त फायदा होगा। यानी स्त्री की एडवाइस मार्च के महीने में मेष राशि वालों को बड़ा लाभ देने वाली है। तो कोई भी स्त्री, चाहे माता हो, बहन हो, मित्र हो, उनकी एडवाइस अगर मेष राशि वाले मानेंगे तो उनको लाभ होगा। साथ ही साथ मार्च के महीने में इन्वेस्टमेंट से आपको लाभ होगा और शेयर से आपको लाभ हो सकता है। जो आपने एफडी में इन्वेस्टमेंट करी है, कहीं पर धन इन्वेस्ट किया है तो वहां पर आपको लाभ होता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ मार्च के महीने में कुछ खर्चे भी हैं, यानी वाहन पे या इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे आपका खर्चा रहेगा। खासकर अगर देखा जाए तो धन के लिए मेष राशि का जो मार्च का महीना है 7 मार्च से 21 मार्च बहुत लाभकारी रहने वाला है। लक्ष्मी नारायण योग इस समय पे बनेगा। साथ ही साथ अब मेष राशि के पारिवारिक स्तर के बारे में बात कर लेते हैं। तो परिवार भाव मार्च के महीने में ठीक है। परिवार के साथ में स्थितियां काफ़ी अच्छी रहेंगी। परिवार के साथ में नदी समुद्र की यात्रा मार्च के अंदर लिखी हुई है। साथ ही साथ माता पिता, किसी रिश्तेदार, गांव घूमने जा सकते हैं। भाई माता पिता अपना बैग पैक करके कहीं घूमने जा सकते हैं। मार्च में ऐसी स्थितियां बन रही है। अब बात कर लेते हैं मेष राशि उनकी जिनकी संतानें हैं, चाहे छोटी है बड़ी संतान है। तो संतान के लिए कैसा रहेगा, सबसे पहले हम छोटी संतान के बारे में बात करें तो संतान भाव के स्वामी सूर्य शनि बुध एक साथ बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं मार्च का महीना छोटी संतान यानी 1 साल से लेकर 17 की उम्र की जो संतान है उनको पेट संबंधी, स्टमक की प्रॉब्लम रह सकती है और एकाग्र चित्ता की प्रॉब्लम रहेगी, जिदपन रहेगा। आपको बहुत ज़्यादा, खासकर माताओं को बच्चे को बैठ के पढ़ाना पड़ेगा, बार बार फोकस नहीं रहेगा। कुल मिला के माता पिता को बहुत ज़्यादा बच्चे को पढ़ाना लिखाना पड़ सकता है, क्योंकि बच्चे के अंदर एकाग्र चित्ता की प्रॉब्लम रहेगी। बात करें बड़ी संतान की तो बड़ी संतान का वाहन से चालान हो सकता है। मार्च के महीने में बॉस से वाद विवाद हो सकता है। खासकर सूर्य शनि और बुध की युति जो बड़ी संतान है उनकी 1 मार्च से लेकर 14 मार्च के बीच में बन रही है। तो ये स्थिति
बहुत अच्छी नहीं है करियर के लिए, ये अच्छी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है वाहन के लिए। तो वाहन में कुछ स्क्रैच, कुछ डेंट लग सकते हैं, वाहन अचानक खराब हो सकता है, वाहन पे आपका खर्चा आ सकता है। खासकर बड़ी संतान, जो 18 से बड़ी संतान है, उनके बारे में बात कर लें तो 1 तारीख से लेकर 14 मार्च तक बड़ी संतान को सावधानी बरतनी पड़ेगी। 15 तारीख से लेकर और 31 मार्च के बीच में सूर्य ट्रांजिट कर जाएंगे, सूर्य की यात्रा हो जाएगी मीन राशि में। तब आपकी बड़ी संतान का दूसरे शहर की यात्रा, दूसरे हिल स्टेशन की यात्रा आपकी बड़ी संतान की होगी, और जो खराबियां चल रही हैं वो भी ठीक होती हुई नजर आएगी। तो कुल मिला के संतान के लिए आधा महीना ठीक है और आधा महीना खराब है। अब बात कर लेते हैं विद्यार्थियों की। तो विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट जो हैं उनके लिए ये महीना 2 भागों में बढ़ता है। 1 तारीख से 14 मार्च तक सूर्य बुध शनि की युति के कारण पेट की परेशानी रहेगी, एलर्जी, इन्फेक्शन की प्रॉब्लम, वाहन चलाते हुए चालान आपको भुगतने पड़ सकते हैं। तो 1 से लेकर 14 मार्च तक भाई गड़बड़ियां ही रहेंगी। और 15 मार्च से लेकर 31 मार्च तक देखा जाए तो नदी पहाड़ों की आपकी यात्रा है। साथ ही साथ यहाँ से स्थितियाँ सही हैं, यहाँ से मित्रों के साथ में पार्टी फंक्शन में जाने का मौका भी मिलेगा, और आप जो मेहनत कर रहे हैं उसका कुछ ना कुछ आपको गुड न्यूज़ भी स्टूडेंट को मिलेगी। यानी 15 मार्च के बाद स्थितियाँ ठीक है। अब बात कर लेते हैं मेष राशि वाले, उनकी जो नौकरी करते हैं तो उनका ये जो महीना है 2 भागों में बढ़ता है। 1 तारीख से लेकर 7 मार्च तक देखा जाए तो सूर्य बुध और शनि की युति रहेगी, जिस कारण से अनायास ऑफिस में आपको परेशान किया जाएगा। 7 मार्च तक आपके पास काम का प्रेशर रहेगा, टारगेट हो नहीं पाएंगे, काम में कठिनाइयां रहेंगी, असफलता आपको मिलेगी, बॉस से भी बहुत ज़्यादा तनाव आपको मिलेगा। यानी 7 मार्च तक आपकी कठिनाइयां हैं। 8 तारीख से बुध का ट्रांजिट मीन राशि में हो जाएगा, और 8 तारीख से 31 मार्च तक काम के सिलसिले में आपको दूसरे शहर की यात्रा करनी पड़ सकती है। कोई आपको ऑफिस से कोई ऐसा काम दिया जा सकता है जिसके लिए आपको यात्रा करनी पड़ सकती है। साथ ही साथ ऑफिस से 2 बड़ी खुशखबरी आपको काम संबंधी मिल सकती है। यानी 8 तारीख के बाद स्थितियां अच्छी है। बात करते हैं मेष राशि के दाम्पत्य जीवन की। सबसे पहले हम प्रेमी प्रेमिका लव कपल के बारे में जान लेते हैं। तो मार्च का महीना लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, यानी 1 तारीख से 31 मार्च तक पार्टनर से आपके जो भी मनमुटाव से वो दूर होते हुए नजर आ रहे हैं। दोबारा प्यार प्रेम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ पार्टनर के करियर में मार्च का महीना बड़ा लकी रहेगा, यानी पार्टनर को करियर में कुछ लाभ प्राप्त होगा, पार्टनर करियर संबंधी कोई खुशखबरी आपको देगा, और पार्टनर आपको पार्टी देने वाला है। कुल मिला के ये जो मार्च का महीना आपके पार्टनर के लिए, आपके रिलेशन के लिए लाभकारी है। बात करें पति पत्नी की, तो पति पत्नी का देखा जाए तो पूरा मार्च का महीना पार्टनर के साथ में फंक्शन में आप बिजी रहने वाले हैं, शादी विवाह में जाने वाले हैं, किसी फंक्शन में जाने वाले हैं, पार्टनर के साथ में अपने मित्रों के वहाँ जाने वाले हैं। मार्च के महीने में पार्टनर भी देखा जाए तो कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदने वाला है, मोबाइल, कोई एसेसरी अपने लिए खरीदने के योग बनते हैं। और पार्टनर अगर वर्किंग है तो उनका कोई बड़ी डील, बड़ी सेल के योग भी मार्च में बन रहे हैं। तो कुल मिला के चाहे आप प्रेमी प्रेमिका है, पति पत्नी है, मार्च का महीना आपके पार्टनर के लिए बड़ा लाभकारी है। लक्ष्मी नारायण योग का उसको उनको लाभ मिलने वाला है। अब बात कर लेते हैं मेष राशि वाले, उनकी जो व्यापार करते हैं। तो व्यापारियों के लिए मार्च का महीना 2 भागों में बढ़ता है। 1 तारीख से और 14 मार्च तक देखा जाए सूर्य बुध और शनि की युति का प्रभाव आपके व्यापार, आपके दुकान, आपके शॉप, आपके शोरूम पे पड़ेगा। यदि आप मेष राशि वाले हैं, काम में कठिनाइयाँ होंगी, क्लाइंटों से वाद विवाद होगा, बहुत से ऑर्डर आपके हाँ कह के भी कैंसिल हो जाएंगे, कर्मचारियों में आपस में वाद विवाद रहेगा, और काम आपका 14 मार्च तक सूर्य शनि की युति से मंदा रहेगा। फिर 15 से 31 मार्च के बीच में आपको बड़ा कोई ऑर्डर मिल सकता है, बड़ा काम मिल सकता है, यहाँ से सने सने करके आपका काम उठता हुआ नजर आएगा। और 21 तारीख के बाद जब सूर्य शनि उदय हो जाएंगे तब आपका काम अच्छी तरह से काफ़ी अच्छी स्तर पे आ जाएगा। तो कुल मिला के 21 मार्च के बाद जब शनि उदय होंगे तब व्यापारी दुकानदारों का काम में बढ़ोतरी होती हुई नजर आएगी। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी। वृषभ यानी टॉरस के मंथली राशि फल, यानी कि मार्च का महीना वृषभ राशि के लिए कैसे रहने वाला है। मंथली कुंडली है जो आपके सामने है। यहाँ पर पंचम भाव में केतु विराजमान है, चंद्र महाराज अष्टम भाव में विराजमान है, और कहीं ना कहीं 9वें भाव के अंदर, यानी 9वें भाव के अंदर 10 नंबर जहां लिखा है शुक्र मंगल का लक्ष्मी नारायण योग मिल रहा है।
यानी कि ये जो लक्ष्मी नारायण योग है कहीं ना कहीं वृषभ राशि को कुछ ना कुछ लाभ देने वाला है। इसके बारे में भी इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम स्वास्थ्य के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो स्वास्थ्य में देखा जाए तो ये जो मार्च का महीना है, खासकर 1 तारीख से लेकर और 14 मार्च तक सूर्य और बुध और शनि का जो युति बन रही है ये आपको परेशान करेगी 14 मार्च तक। जब तक ये सूर्य शनि की युति है तब तक आपको परेशानी रहेगी। आपके ऊपर कर्जे की टेंशन हो सकती है, आप कर्जे के लिए चिंतित हो सकते हैं, भविष्य के लिए चिंतित रह सकते हैं। साथ ही साथ नेत्र की प्रॉब्लम, एलर्जी की प्रॉब्लम, सर दर्द की परेशानियां, कुछ ना कुछ ईएनटी की प्रॉब्लम आपको लगी रहेगी। यानी छोटी मोटी परेशानियां करीबन मार्च तक, खासकर 14 मार्च तक वृषभ राशि को परेशान करेगी। 15 मार्च से सूर्य का ट्रांजिट जैसे ही आपका मीन राशि में होगा, सूर्य शनि की युति छूट जाएगी, तब आपके जीवन में चीज़ें नॉर्मल होगी। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति, सूर्य शनि और बुध तीनों ग्रह दशम स्थान में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं इसकी युति का आपके फाइनेंस पे अच्छा बुरा दोनों प्रकार का प्रभाव पड़ेगा। यानी मार्च के महीने में खासकर 1 तारीख से लेकर 31 मार्च तक आप पे अच्छा भी प्रभाव पड़ेगा और बुरा भी पड़ेगा। यानी कि पहले हम अच्छे के बारे में बात कर लेते हैं। तो अचानक आपको कोई बड़ी डील हो सकती है, अचानक बड़ा धन लाभ हो सकता है मार्च के महीने में। साथ ही साथ अचानक ही कोई व्यक्ति आएगा और बड़ा धन लाभ, बड़ी डील आपको करके देगा, रुका हुआ धन आपको मिल जाएगा, लेकिन वो इंस्टॉलमेंट में मिलने वाला है। अब बुरा प्रभाव वृषभ राशि पे क्या पड़ेगा, मार्च के महीने में आपका चेक या ईएमआई बाउंस हो सकती है, उसकी पेनल्टी आप पे लग सकती है। साथ ही साथ बैंक या सरकारी दफ्तर के चक्कर आपको काटने पड़ सकते हैं। यानी एक बार में काम नहीं होगा, 2-3 बार काटने पड़ सकते हैं, तो ये बुरा प्रभाव भी है। अब बात कर लेते हैं परिवार भाव की। तो परिवार भाव में सूर्य शनि और बुध तीनों ग्रहों की युति है। 2 भागों में पारिवारिक सुख वृषभ राशि का बट रहा है। यानी 1 तारीख से लेकर 14 मार्च तक देखा जाए तो माता पिता से वाद विवाद हो सकता है, किसी टॉपिक को लेकर माता पिता से गर्मा गर्मी हो सकती है, या माता पिता को हेल्थ के इशू रह सकते हैं। यानी या तो ये रहेगा या तो ये रहेगा। 15 तारीख के बाद से और 31 मार्च के बीच में सब कुछ नॉर्मल हो जाने वाला है। पिता को अपने काम में बड़ा लाभ या पिता का कोई काम होता हुआ आपको नजर आएगा। यानी पारिवारिक सुख में भी ग्रह क्लेश 14 मार्च तक रह सकता है। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि वाले उनकी, जिनकी संतानें हैं, उनका भी 2 भागों में मार्च का महीना बंटने वाला है। 1 तारीख से लेकर 7 मार्च तक देखा जाए तो सूर्य शनि और बुध इनकी जो युति बन रही है इन तीनों की, तो यहाँ पर चाहे आपकी छोटी संतान है, बड़ी संतान है, उनको ईएनटी प्रॉब्लम रह सकती है, गले की समस्या, पेट की प्रॉब्लम, गुस्सा बहुत आएगा, बहुत झगड़ा करने वाली है संतान, बड़ी जिद दिखाने वाली है। यानी 7 मार्च तक बड़ा संतान से आप परेशान रहने वाले हैं, ये बात मेरी नोट कर लें। 8 तारीख से जैसे ही बुध का राशि परिवर्तन होगा, बुध देव मीन राशि में चले जाएंगे, तो 8 तारीख से लेकर 31 मार्च में एकदम से संतान के स्वभाव में चेंजेस आएगा। संतान की रुचि नए काम में जागृत होगी, नेचर में बड़ा बदलाव होगा। जहां पर अभी तक गुस्सा जिदपन कर रही थी, अब आपकी बात मानने लगेगी। साथ ही साथ मूड स्विंग की थोड़ी परेशानी होगी। अभी बोला संतान ने कि भाई मैं अभी ये काम कर रही हूँ, अचानक से मनमर्जी आके मूड स्विंग के कारण अभी बोल दिया हाँ और अभी बोल दिया ना। यानी कि 8 मार्च से 31 मार्च तक काम तो आपकी बड़ी छोटी संतान करेगी, लेकिन मूड स्विंग के कारण थोड़ा सा आपको ज़्यादा उन पर लगना पड़ेगा। यानी संतान का भाव नॉर्मल है। अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट के बारे में, विद्यार्थियों के बारे में। तो 2 भागों में मार्च का महीना बढ़ता है। 1 तारीख से लेकर 15 मार्च तक देखा जाए तो आप अपनी विद्या में बिजी रहने वाले, वर्क शेड्यूल में आप बिजी रहेंगे। कोई बड़ा चेंज 15 तारीख तक नहीं है। 15 तारीख के बाद जैसे ही सूर्य का ट्रांजिट होगा, यानी सूर्य मीन राशि में जाएंगे, तो 16 तारीख से 31 मार्च के बीच में हल्का सा आपका एक्सीडेंट हो सकता है, या फिर हल्का आपको हाथ पैरों में चोट की संभावनाएं आपको नजर आ रही है। यानी जो 16 से लेकर 31 मार्च तक थोड़ा आपको चोट के योग नजर आ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं उनकी, जो वृषभ राशि वाले नौकरी करते हैं। तो नौकरी के अंदर वृषभ राशि वालों में आपको बता दूं, लक्ष्मी नारायण योग मार्च में बन रहा है। यानी 1 तारीख से 31 मार्च तक देखा जाए, नौकरी के अंदर कोई इच्छा पूर्ति आपकी होगी। सीनियर कुछ इच्छा आपकी मानने वाले हैं, मैनेजमेंट आपकी कोई इच्छा पूरी करने वाले हैं,
और ऑफिस मित्रों के साथ में गुपचुप के आप पार्टी भी करने वाले, कहीं जाने वाले, ऐसा योग नजर आ रहा है। यानी मार्च के महीने में आपकी सेल अच्छी रहेगी, काम अच्छा रहेगा, आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। तो कुल मिला के नौकरी करने वालों के लिए मार्च बड़ा यादगार साबित होगा। इसी प्रकार से आप बात कर लेते हैं वृषभ राशि वाले, उनकी जिनका दाम्पत्य जीवन है, यानी प्रेमी प्रेमिका के बारे में बात करेंगे, फिर पति पत्नी के बारे में बात करेंगे। तो पहले प्रेमी प्रेमिका लव कपल के बारे में बात करें तो भाई मार्च के महीने में रिलेशन बहुत अच्छा रहने वाला है। आपस में जो मनमुटाव थे किसी मित्र के आने से वो सॉल्व होने वाले हैं। साथ ही साथ मार्च के महीने में आपके पार्टनर का लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, उनको पद धन का लाभ होगा। करियर में कोई इच्छा पूर्ति आपके पार्टनर की हो रही है, यानी पार्टनर के लिए मार्च का महीना बहुत अच्छा है। बात करें पति पत्नी की तो यहाँ पर मालव्य योग एक्टिव है आपके पार्टनर का, तो पार्टनर का शादी समारोह में जाने का योग बनता है। पार्टनर के अपने परिवार में कोई रुका हुआ काम, कोई खुशखबरी प्राप्त होगी आपके पार्टनर को और पार्टनर आपको देगा। साथ ही साथ पार्टनर को की अच्छी सेल रहेगी, कोई बड़ी डील पार्टनर की हो सकती है। तो कुल मिला के पार्टनर को करियर में भी लाभ होगा, पर्सनल लाइफ में भी मार्च के महीने में लाभ होगा। साथ ही साथ पार्टनर को आपके माता पिता या अपने माता पिता से कोई गिफ्ट, कोई उपहार भी मिल सकता है। कुल मिला के पति पत्नी का भी रिलेशन, प्रेमी प्रेमिका का भी रिलेशन मार्च में अच्छा है, क्योंकि लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है। अब बात करें वृषभ राशि वाले, उनकी जो व्यापार करते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, शोरूम चलाते हैं, तो उनका मार्च का महीना कैसा रहेगा भाई? दो भागों में बट रहा है, यानी सूर्य बुध और शनि, इन तीन ग्रहों की युति आपके दसम भाव में, दसम भाव कर्म का होता है। तो 1 तारीख से लेकर 14 मार्च के बीच में सरकारी नोटिस से आप परेशान रहेंगे, काम आपके कैंसिल होंगे, काम में कंप्लेंट होगी, उल्टा कर्मचारी भी ज़्यादा छुट्टी करेंगे, कर्मचारी की वजह से भी परेशानी रहेगी। यानी 14 मार्च तक आपके काम में कभी कुछ प्रॉब्लम में रहेंगी, उनमें आपके धन भी खूब खर्च होगा। 15 तारीख से ये सूर्य शनि की युति टूट जाएगी, सूर्य का ट्रांजिट मीन राशि में हो जाएगा। तो 15 तारीख से 31 मार्च के बीच में काम में आप तेजी होगी। जो भी समस्या आपकी चल रही है, चाहे जीएसटी की, इनकम टैक्स की, सरकारी समस्या है या काम में समस्या, उसका हल निकलने वाला है। यानी 15 मार्च से 31 मार्च के बीच में आपकी चल रही समस्या का हल निकलेगा और काम यहाँ से धीरे धीरे करके आपके काम की स्थिति अच्छी हो जाने वाली है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं मिथुन राशि के मंथली राशिफल की, कि मिथुन राशि का मार्च का महीना कैसा होगा, कैसी होगी धन की, स्वास्थ्य की, परिवार की, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति, इसके बारे में डिटेल में हम चर्चा करेंगे। और 21 तारीख तक शनि भी अस्त है, उसके बाद शनि उदय हो जाएंगे, उसका क्या मिथुन राशि पे प्रभाव रहेगा। सबसे पहले हम मंथली राशिफल मिथुन राशि की कुंडली जान लेते हैं। तो ये मिथुन राशि की कुंडली है जो आपके सामने है। केतु कन्या राशि में विराजमान है, साथ ही साथ चंद्रमा आपके सप्तम भाव में विराजमान है और शुक्र और मंगल दोनों के दोनों मकर राशि में अष्टम भाव में बैठे हैं। और मंगल यहाँ पर विपरीत राजयोग बना रहे हैं, लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं। अब ये दो राजयोग, विपरीत राजयोग, लक्ष्मी नारायण योग, आपके जीवन में बड़ा बदलाव लेके आ रहे हैं। तो वो क्या बदलाव होगा, इस कार्यक्रम में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले आपके स्वास्थ्य के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो स्वास्थ्य भाव के बारे में अगर हम चर्चा करें तो मार्च के अंदर सूर्य, बुध और शनि, यानी स्वास्थ्य भाव दो भागों में बट रहा है मार्च के अंदर। 1 तारीख से लेकर 14 मार्च तक सूर्य शनि की युति का आप पे प्रभाव रहेगा। आपको ईएनटी की प्रॉब्लम रहेगी, बात बात पे आपको गुस्सा आएगा, बीपी की समस्या, माइग्रेन की समस्या रहेगी। यानी कुछ ना कुछ 14 मार्च तक मिथुन राशि को लगा ही रहेगा, कभी गुस्से की प्रॉब्लम, कभी ईएनटी की प्रॉब्लम, कभी बीपी की समस्या। तो सूर्य शनि की युति भाई आपको चैन से नहीं बैठने देगी, कभी नींद नहीं आएगी, ऐसा योग होगा। 15 तारीख के बाद जब ये सूर्य शनि की युति टूटेगी तो 15 से लेकर 31 मार्च में आपका जीवन अब बैक टू नॉर्मल होगा। याद रखिएगा, यहां से आपके जीवन में चीजें नॉर्मल होने लगेगी। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति, धन भाव के स्वामी चंद्रमा है, चंद्रमा सप्तम भाव में बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं केंद्र में चंद्रमा जब भी होते हैं तो पावरफुल हो जाते हैं। तो 2 बड़े लाभ, 1 हानि मार्च के अंदर मिथुन राशि के योग बनते हैं। यानी कि 2 बड़े लाभ क्या है, पहले इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहला लाभ मार्च में आपको प्राप्त होगा कि किसी स्त्री से आपको बड़ा लाभ होगा या किसी स्त्री की एडवाइस से आपको बड़ा लाभ होने वाला है मार्च के महीने में।
दूसरा देखा जाए तो अचानक कोई क्लाइंट आएगा, अचानक किसी काम से आपको बड़ा धन लाभ होगा, यानी धन के मामले में और धन लाभ के मामले में मार्च का महीना आपको चौंकाने वाला है। जो आपने सोचा नहीं वैसा होगा। एक हानि भी लिखी है मार्च के महीने में। मार्च के महीने में काम से संबंधित चीज़ें, जैसे आपका कंप्यूटर, कोई डिवाइस जो आप यूज़ करते हैं वो ख़राब होगी, उसमें आपको धन खर्च करना पड़ेगा, या तो उसको ठीक कराना पड़ेगा या आप नया भी खरीद सकते हैं। तो कुल मिला के एक हानि भी आपकी लिखी है। अब बात करते हैं मिथुन राशि के पारिवारिक जीवन के बारे में। तो फैमिली लाइफ में अगर मार्च का महीना देखा जाए तो भाई किसी फैमिली मेंबर को चोट लगने के मार्च में योग बनते हैं, खासकर 10 मार्च से और 25 मार्च के बीच में ऐसा योग बन रहा है। बाकी देखा जाए तो फैमिली के लिए मार्च का महीना नॉर्मल है। साथ ही साथ मार्च के महीने में परिवार में किसी जानवर के प्रति लगाव बढ़ जाएगा। आप किसी जानवर को खिलाने वाले हैं, किसी जानवर को भोजन कराने वाले हैं, ऐसा योग नजर आ रहा है। यानी मार्च में आपका और आपके परिवार का गाय के प्रति, कुत्ते के प्रति, बिल्ली के प्रति लगाव बढ़ने वाला है, ऐसा योग नजर आ रहा है, क्योंकि केतु चतुर्थ में बैठे हैं। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि के संतान के बारे में। तो संतान भाव में देखा जाए तो यहां पर लक्ष्मी नारायण योग एक्टिव है। तो सबसे पहले हम मिथुन राशि की छोटी संतान के बारे में बात कर लेते हैं। तो उनको मामा मामी या ननिहाल से कोई गिफ्ट छोटी संतान को प्राप्त हो सकता है। विद्या में परफॉर्मेंस मार्च में अच्छा है, हेल्थ भी अच्छी है, ENT को छोड़ के बाकी हेल्थ छोटी संतान की अच्छी है। बड़ी संतान के बारे में बात करें तो भाई उनको मार्च के महीने में कोई वाहन का योग बनता है उनका, या तो वाहन बुक कराने वाले या भौतिक वस्तु का लाभ होगा। भौतिक वस्तु का मतलब मित्रों, बड़ी संतान को या तो लैपटॉप, कंप्यूटर या कुछ ना कुछ उनके लिए आने वाला है, ऐसा योग नजर आ रहा है। करियर में भी बड़ी संतान को गुड न्यूज़ प्राप्त होगी, करियर में भी उनका अच्छा होने वाला है। यानी मार्च का महीना चाहे छोटी हो बड़ी संतान हो, वंडरफुल रहने वाला है। अब बात करते हैं मिथुन राशि के विद्यार्थियों के लिए मार्च का महीना कैसा रहेगा। 3 बड़े लाभ मार्च के महीने में मिल सकते हैं। अब वो 3 बड़े लाभ क्या है जानते हैं। पहला, परीक्षा में आपको सफलता मिल सकती है। जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे उसमें आपको सफलता के चांसेस मार्च में बहुत बढ़ जाते हैं। या मार्च में कोई अगर आपको परीक्षा देनी है तो उसमें सफलता के चांसेस आपके काफ़ी ज़्यादा है। दूसरा, आपका मार्च के अंदर वाहन का योग नज़र आ रहा है, यानी वाहन बुक करा सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं। तीसरा कि आपको नौकरी या कोई पार्टनरशिप के काम के ऑफर, हालांकि आप स्टूडेंट है फिर भी आपको कोई कंपनी द्वारा आपको मिल सकता है। तो कुल मिला के 3 बड़े लाभ आपको नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं मिथुन राशि वाले उनकी जो जॉब करते हैं। तो कहीं ना कहीं मार्च के महीने में लक्ष्मी नारायण योग आपकी जॉब में बन रहा है, यानी 3 बड़े लाभ करियर में मिथुन राशि को मिल सकते हैं मार्च के महीने में। पहला, आपको नई जॉब का ऑफर, बड़ा पैकेज का ऑफर मार्च में मिल सकता है। ईमेल चेक करिएगा, आपको जॉब में अप्लाई जरूर करना है, याद रखिएगा आपको पॉजिटिव रिस्पांस मिल सकता है। दूसरा देखा जाए तो बड़े काम में आपका सिलेक्शन हो सकता है और इच्छा के अनुसार आपको कोई पद, कोई काम मिल सकता है मार्च के महीने में। तीसरा, आप जहां जॉब करते हैं वहां भी छोटी ही सही लेकिन आपके धन वृद्धि के योग नजर आ रहे हैं। तो कुल मिला के 3 बड़े लाभ हैं, 3 बड़ी इच्छाएं आपकी पूरी हो सकती है, क्योंकि लक्ष्मी नारायण योग मार्च में बना हुआ है। अब बात करते हैं मिथुन राशि के दाम्पत्य जीवन के बारे में। तो दाम्पत्य जीवन में चाहे आप पति पत्नी हो, चाहे प्रेमी प्रेमिका हो, मार्च के महीने में 2 बड़े लाभ, 1 हानि आपकी लिखी हुई है। अब वो पहले 2 बड़े लाभ के बारे में बात कर लेते हैं। पहला, आपके पार्टनर का करियर में पद प्रमोशन के योग नजर आ रहे हैं। दूसरा, नदी समुद्र की यात्रा आपके साथ में करने के योग नजर आ रहे हैं। हिल स्टेशन मार्च में जाने के योग नजर आ रहे हैं। या फिर किसी धार्मिक व्यक्ति से आपकी मुलाकात होगी, आपका पार्टनर और आप कोई मंत्र साधना, कुछ जाप कर सकते हैं, कुछ भक्ति कर सकते हैं। तो ये तो पति पत्नी और प्रेमी प्रेमिका में पॉजिटिव बदलाव मार्च में नजर आ रहे हैं। और नुकसान के बारे में बात करें तो आपका पार्टनर की कोई वस्तु चोरी हो सकती है, उसका योग नजर आ रहा है। ऐसा योग मार्च के अंदर नजर आ रहा है। अब बात करते हैं उन मिथुन राशि वालों की जो अपनी दुकान चलाते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, अपना शोरूम चलाते हैं, यानी अपना काम करते हैं। तो मार्च के महीने में 1 बड़ा लाभ, 1 हानि के योग नजर आ रहे हैं।
यानी मार्च के महीने में पहले मैं हानि के बारे में बात करूं, आपको कर्मचारियों पे ध्यान देना पड़ेगा, वर्कों पे ध्यान देना पड़ेगा। कर्मचारी द्वारा कोई चोरी की जा सकती है, कोई धोखा दिया जा सकता है, कोई इंफॉर्मेशन आपकी लीक करवाई जा सकती है और उससे आपको नुकसान हो सकता है, आपके ऑर्डर में नुकसान हो सकता है, उसका ध्यान आपको रखना पड़ेगा। लाभ ये कि कर्मचारी के धोखे के कारण आप कोई सॉफ्टवेयर बना सकते हैं मार्च के महीने में, या किसी तकनीक की मदद से आप कुछ तकनीक का अप्लाई करने वाले हैं, कोई सॉफ्टवेयर अपने लिए बनाने वाले हैं, या फिर सॉफ्टवेयर का निर्माण अपने लिए करवाने वाले हैं, जिससे कि आपके काम में वृद्धि होगी और जो ये चोरियां, जो इंफॉर्मेशन डाटा लीक हो रहा है, उसमें भी कंट्रोल आएगा। साथ ही साथ मार्च के महीने में आपका फोकस अपने काम पे रहेगा, अपने मैनेजमेंट को सुधारने पे रहेगा, जिस कारण से क्लाइंट भी खुश रहेंगे और आपकी अच्छी सेल भी रहेगी और कर्मचारियों की लेट लतीफ़ी बहानेबाजी भी आपको पता चलेगी। तो व्यापारियों के लिए मार्च का महीना अच्छा भी और बुरा भी है, कह सकते हैं। मोटे तौर से बड़ा सबक आपको मिलेगा। मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी। जय माता दी। मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रोलॉजी में। मित्रों, आज हम चर्चा करें कर्क राशि के मंथली राशिफल की, यानी मार्च का महीना कर्क राशि का कैसा रहेगा, कैसी रहेगी धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की, उनके दाम्पत्य जीवन, उनके प्रेम लव लाइफ की स्थिति, इसके बारे में इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे और बड़े डिटेल में चर्चा करेंगे। और लक्ष्मी नारायण योग भी मार्च में बन रहा है, वो कर्क राशि को क्या मालामाल करेगा, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे और पॉइंट टू पॉइंट पूरा कार्यक्रम देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। सबसे पहले हम स्वास्थ्य के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखा जाए तो मार्च का महीना कर्क राशि का फिजिकली आप फिट नजर आएंगे, यानी फिजिकली कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन आपका मन अशांत रहेगा। चंद्रमा आपके छठे भाव में विराजमान है, छठा भाव रोग का होता है, तो यहाँ पर मन अशांत रहेगा, रात को नींद नहीं आएगी, सर में दर्द की समस्या रहेगी, यानी कुल मिला के मन बड़ा कृपण और खिन्न सा आपका रहेगा। बेफालतू की चिंताएं आपको सताएंगी, जिस वजह से आपको रात को नींद नहीं आएगी, बेचैन आप रहेंगे। खासकर 5 तारीख से लेकर और 25 मार्च तक ये दुविधा आपकी बनी रहेगी। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति आपकी मार्च के महीने में कर्क राशि की 2 भागों में बढ़ जाती है, यानी 1 तारीख से लेकर 14 मार्च के बीच में सूर्य बुध और शनि की जो युति बन रही है वो खर्चे बढ़ाने वाली है। कर्क राशि वालों के ध्यान से सुन ले। पहला खर्चा आपके माता पिता पे खर्चा होगा, दूसरा आपको ससुराल में भी कुछ मदद करनी पड़ेगी, कुछ धन का खर्चा हो सकता है, तीसरा शेयर में आपको नुकसान होगा, चौथा संतान पे भी आपका खर्चा होगा। तो काफ़ी खर्चे आपके 15 दिन के अंदर, शुरुआती 15 मार्च तक आपके रहेंगे। फिर सूर्य शनि की युति टूट जाएगी, सूर्य मीन राशि में चले जाएंगे, यानी 15 से 31 मार्च के बीच में देखा जाए तो आपका एक्स्ट्रा इनकम के योग बनते हैं। किसी की राय से आपको ज़बरदस्त लाभ होगा, यानी अच्छा धन लाभ होगा। तो कुल मिला के जो एंड ऑफ द मंथ है, एंडिंग डे जो है मंथ के, यानी लास्ट के जो 15 दिन है, उसमें कुछ आप रिकवर कर पाएंगे। तो कुल मिला के ये महीना आपके लिए नॉर्मल रहेगा। अब बात कर लेते हैं परिवार भाव के बारे में। तो परिवार में देखा जाए तो मार्च में लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, यानी परिवार के अंदर जो भी सदस्य हैं, आपके बड़े भाई बहन हैं या आपकी बड़ी संतान है, तो परिवार में आपके सदस्यों का शादी विवाह का योग बन रहा है या शादी विवाह में जाने का योग सदस्यों के साथ आपका बन रहा है। यानी परिवार भाव अच्छा है, प्यार प्रेम अच्छा है और परिवार के अंदर, घर के अंदर भूमि या वाहन खरीदने के या बुक कराने के भी योग नजर आ रहा है। यानी फैमिली में या तो आप बुक कराएंगे या आपका कोई भाई बहन या कोई ना कोई फैमिली मेंबर ये चीज़ें बुक करा सकता है। कुल मिला के लक्ष्मी नारायण योग से आपके घर के अंदर खुशियां ही खुशियां रहेंगी। अब बात कर लेते हैं संतान भाव की। तो संतान भाव में भाई रोचक योग कर्क राशि का बन रहा है। तो जो छोटी संतान है वो उसका मार्च में किसी ना किसी एक्टिविटी में भाग लेने के कारण उनको कोई अवार्ड मिल सकता है, कोई एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट मिल सकता है। तो छोटी संतान के लिए मार्च का महीना अच्छा है। बात करें बड़ी संतान की, तो बड़ी संतान को करियर में कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, करियर में कोई बड़ा काम मिल सकता है और संतान बड़ी खुश रहेगी उस काम को पाके। साथ ही साथ
पर्सनल लाइफ में भी कोई खुशखबरी आपको देने वाली है आपकी बड़ी संतान, यानी 18 से बड़ी उम्र की संतान। तो कुल मिला के चाहे छोटी संतान हो बड़ी संतान हो, मार्च का महीना दोनों संतान की विद्या, करियर, एजुकेशन के लिए अच्छा है। अब बात करते हैं विद्यार्थियों की। तो विद्यार्थियों के लिए मार्च का महीना 3 बड़े सुख लेके आने वाला है, यानी कि 3 बड़े लाभ विद्यार्थी स्टूडेंट को मार्च में मिलने वाले हैं। पहला, माता पिता के द्वारा आपको कोई भौतिक वस्तु का लाभ होगा। भौतिक वस्तु का मतलब या तो आपको महंगा मोबाइल दिला दिया जाएगा, महंगा कंप्यूटर दिला दिया जाएगा, कोई ना कोई गैजेट का आपको लाभ होगा। साथ ही साथ मित्रों के साथ में और आपका पार्टी समारोह में जाने का योग बनते हैं। मित्रों के साथ में आपके हिल स्टेशन जाने में भी आपको अप्रूवल मिल जाएगा माता पिता से, परिवार से। तो कुल मिला के मित्रों के साथ में एंजॉय करने का भी मौका मार्च में मिलेगा। और विद्या में भी आपको अच्छी सफलता मिलेगी। परीक्षा में भी आपका अंक अच्छे आने के योग, यानी कि अच्छी परीक्षा होने के योग बनते हैं। तो कुल मिला के यहाँ भी लक्ष्मी नारायण का विद्यार्थियों को आशीर्वाद है, जिस कारण से करियर के लिए और इच्छा पूर्ति के लिए मार्च का महीना अच्छा है। अब बात कर लेते हैं उनकी जो कर्क राशि वाले नौकरी करते हैं। तो यहाँ पर मार्च में, जी हाँ, जो नौकरी करते हैं, 3 बड़े परिवर्तन मार्च के अंदर नजर आ रहे हैं। पहला, ऑफिस टाइमिंग में परिवर्तन होगा, यानी आपकी टाइमिंग बदल दी जाएगी, पहला परिवर्तन। दूसरा, बॉस में या मैनेजमेंट में बड़ा परिवर्तन नजर आ रहा है। तीसरा, काम के सिलसिले में आपकी नदी समुद्र की यात्रा के योग नजर आ रहा है। यानी देखा जाए तो मार्च का महीना बड़ा परिवर्तन वाला है। काम तो वैसा का वैसा ही रहेगा, प्रेशर भी वैसा का वैसा ही रहेगा, लेकिन कुछ परिवर्तन आपके जीवन में रहेंगे। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि वाले उनकी, जिनका जो शादीशुदा है, जो लव एंड रिलेशन में यानी दाम्पत्य जीवन में। तो सबसे पहले प्रेमी प्रेमिका के बारे में बात करें तो मार्च में उनको 2 बड़े लाभ होंगे आपके पार्टनर को। पहला, करियर में आपके पार्टनर को कुछ बड़ा लाभ, कुछ पद प्रमोशन, कुछ बड़ी डील, कोई अच्छा सेल होने के योग नजर आ रहा है। साथ ही साथ मार्च के महीने में आपका पार्टनर कोई वाहन खरीदने वाला है या कोई भौतिक वस्तु जैसे मोबाइल, कंप्यूटर खरीदने के योग नजर आ रहे हैं। बात करें पति पत्नी की, तो पति पत्नी में देखा जाए तो 3 बड़े लाभ होने के योग मार्च में नजर आ रहे हैं। पहला, किसी शादी समारोह में परिवार के साथ में जाने का योग बनता है, किसी रिश्तेदारी के फंक्शन में जाने का योग मार्च में बनता है। आपस में जो मनोभेद है वो दूर होने के योग बनते हैं। आपस में प्यार प्रेम बढ़ने के योग मार्च में बनते हैं। साथ ही साथ पार्टनर का वाहन का योग नजर आ रहा है, यानी पार्टनर के लिए वाहन बुक किया जाएगा। तीसरा, पार्टनर को करियर में पद धन का लाभ होगा। तो चाहे पति पत्नी हो, प्रेमी प्रेमिका हो, मार्च का महीना दोनों के करियर के लिए, रिलेशनशिप के लिए बहुत खुशहाली वाला रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि वाले उनकी, जो अपना फैक्ट्री चलाते हैं, शोरूम चलाते हैं, दुकान चलाते हैं, यानी अपना काम करते हैं। तो मार्च का महीना उनके लिए कैसा रहने वाला है? तो मार्च में आपका लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, यानी कि मंगल और शुक्र सप्तम भाव में विराजमान है, यानी केंद्र में बैठे हैं, जो कि लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण करा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपके कार्य में 3 बड़ी घटनाएं होने के योग बनते हैं। पहला, आपके संस्थान, आपके फैक्ट्री, आपके दुकान में मार्च में जम के पूजा पाठ हवन होने वाली है, इसका योग नजर आ रहा है कि गुरुओं आपने संस्थान के अंदर कोई बड़े गुरु का आगमन होगा, किसी बड़े गुरु के चरण आपके संस्थान में पड़ेंगे। दूसरा, आपके मार्च में कोई बड़ी डील के क्रैक होने के योग नजर आ रहे हैं। तीसरा, मार्केटिंग में आप खूब पैसा लगाने वाले हैं और उससे लाभ प्राप्त करने वाले हैं, यानी मार्केटिंग में आप हाथ आजमाने वाले हैं, मार्केटिंग करके आप अपनी सेल को बढ़ाने वाले हैं, इसका योग मार्च में बन रहा है। तो कुल मिला के व्यापारियों के लिए भी मार्च का महीना बहुत लाभकारी है। मार्च के मंथली राशिफल की तुला राशि कैसी रहेगी, धन की, स्वास्थ्य की, परिवार की स्थिति, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और तुला राशि का मार्च के महीने में जबरदस्त लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है और बड़ा फायदा तुला राशि को दे सकता है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले मार्च के महीने की मंथली कुंडली के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। ये मार्च में मंथली कुंडली है। मंगल और शुक्र आपके चतुर्थ भाव में बैठे हैं, यही लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं परिवार के लिए, धन के लिए ये जो मार्च का महीना है बहुत अच्छा रहेगा, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और सूर्य, बुध और शनि जो आपके पंचम भाव में बैठे हैं, ये थोड़े नेगेटिव है, इसका क्या
बुरा असर रहेगा इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। गुरु आपके सप्तम भाव में विराजमान है और राहु आपके छठे भाव में विराजमान है, तो इसका इस पूरी की पूरी ग्रह गोचर का क्या इफेक्ट रहेगा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हेल्थ के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो स्वास्थ्य मार्च में देखा जाए तो कैसा रहेगा। मंगल, चंद्र और शुक्र 3 ग्रहों की युति आपके चतुर्थ भाव में बन रही है, यानी पूरा मार्च का महीना हेल्थ के लिए बड़ा परिवर्तन लेके आने वाला है। यानी मार्च के महीने में तुला राशि वाले, क्योंकि मंगल, चंद्र और शुक्र 2 ग्रह सौंदर्य के हैं, एक ग्रह आत्मविश्वास का है, तीनों की युति मार्च में बन रही है। तो कहीं ना कहीं आप अपने लुक में बड़ा चेंज करने वाले हैं, यानी कुछ लोग दाढ़ी जिन्होंने बढ़ाई है वो कटाने वाले हैं, कुछ कलर कराने वाले हैं, कुछ ना कुछ आप लुक के अंदर बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय मार्च में लेंगे। साथ ही साथ कुछ लोग तुला राशि वाले योगा जिम करने वाले हैं, अपने हेल्थ को ठीक करने वाले हैं, अपने मोटापे पे कंट्रोल करने वाले हैं, खान पीन डाइट में बदलाव करने वाले हैं, कोई फिटनेस क्लब ज्वाइन करने वाले हैं। यानी जो मंगल, चंद्र और शुक्र की युति से आपका पहला मार्च का महीना में बड़ा डिसीजन हेल्थ से संबंधित होने वाला ऐसा नजर आ रहा है। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो भाई यहां पर लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, यानी मार्च के महीने में 3 बड़े लाभ तुला राशि को हो सकते हैं। अब वो 3 बड़े गेन क्या है। पहला, मार्च के महीने के अंदर प्रॉपर्टी से संबंधित कोई आपको लाभ होगा, या तो प्रॉपर्टी खरीदने में आपको लाभ होगा, बेचने में आपको लाभ होगा, रेंटिंग बिछाने में कराने में आपको लाभ होगा, यानी प्रॉपर्टी आपको कुछ लाभ दे रही है। दूसरा देखा जाए तो शेयर या इन्वेस्टमेंट से आपको बड़ा लाभ होगा। तीसरा, कोई व्यक्ति से आपको एक्स्ट्रा इनकम के योग भी नजर आ रहे हैं, यानी आपकी पार्ट टाइम कुछ इनकम भी मार्च में होने वाली है। और खासकर देखा जाए तो 6 मार्च से लेकर और 25 मार्च तक धन में जबरदस्त वृद्धि, डबल इनकम के आपके योग नजर आ रहे हैं। यानी मार्च का महीना तुला राशि के फाइनेंस के लिए, हेल्थ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं परिवार भाव की। तो परिवार भाव में रोचक नाम का मंगल का एक राजयोग बन रहा है, यानी मार्च में फैमिली में जितने भी तुला राशि के सदस्य हैं उनमें से किसी सदस्य का कोई ना कोई मांगलिक काम होने वाला है, यानी कि या तो करियर में कोई गुड न्यूज़ मिलेगी, नई जॉब लग जाएगी आपके फैमिली मेंबर की, या शादी, संतान से संबंधित कोई रुका हुआ काम बनता हुआ आपके भाई बहन, आपके बेटा बेटी का होता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ घर के अंदर क्योंकि मंगल शुक्र की युति बनी है, रोचक योग बन रहा है, तो मार्च के महीने में या तो वाहन खरीदने के योग नजर आ रहा है, वाहन बुक कराने के योग नजर आ रहा है, ऐसा योग नजर आ रहा है। साथ ही साथ परिवार के साथ में किसी शादी, विवाह, किसी पार्टी फंक्शन में जाने के भी योग नजर आ रहे हैं। कुल मिला के मार्च का महीना परिवार भाव के लिए लाभकारी है। अब बात कर लेते हैं संतान भाव की। तो संतान भाव में तुला राशि वालों का अगर देखा जाए तो पंचम भाव में सूर्य, बुध और शनि तीनों ग्रह बैठे हैं, यानी सूर्य शनि की युति बहुत खराब होती है, लेकिन बुध वहां पर बीच में आने से थोड़ा बहुत उसमें राहत आएगी। सबसे पहले हम तुला राशि वाले उनकी बात कर लेते हैं जिनकी छोटी संतान है। तो कहीं ना कहीं मार्च के महीने में जो छोटी संतान है उनकी एकाग्रचित्ता में आपको कमी नजर आएगी। बड़ा आपको समझाना छोटी संतान को पड़ेगा, उनके पीछे लगना पड़ेगा, तब जाके कुछ काम वो करेंगी। छोटी संतान में बड़ा जिदपन आपको देखने को मिलेगा, ईएनटी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, यानी छोटी संतान के लिए मार्च का महीना बहुत अच्छा नहीं है। अब बात कर लेते हैं बड़ी संतान का। तो बड़ी संतान के लिए यानी 18 प्लस बड़ी संतान के लिए जिनकी उम्र 18 से बड़ी है, तो उनके लिए पहला चीज सूर्य, बुध और शनि की युति से वाहन को ध्यान से संभाल कर आपको चलाना है, नहीं तो वाहन से एक्सीडेंट, वाहन से चालान के बड़ी संतान के योग नजर आ रहे हैं। बड़ी संतान का कोई झूठ पकड़ा जा सकता है जिस वजह से उसको डांट आपके द्वारा पड़ सकती है। तीसरा, करियर में टेंशन रहेगी और खासकर 1 तारीख से लेकर और 20 मार्च तक बड़ी संतान में ज़्यादा टेंशन रह सकती है। अब बात कर लेते हैं तुला राशि वाले उनकी। जो स्टूडेंट है तो 3 बुरे फल मार्च में स्टूडेंट को मिलने वाले हैं। अब वो 3 बुरे फल क्या है। पहला, माता पिता से या तो वाद विवाद रहेगा तुला राशि वाले स्टूडेंट का, या माता पिता
कि हेल्थ का इशू आपको मार्च में सुनाई देगा। दूसरा, आपके साथ में कोई चोरी, कोई ठगी हो सकती है, या ऑनलाइन आपके पैसे उड़ सकते हैं, या कोई व्यक्ति आपके बैंक में सेंध लगा सकता है, या आपका मोबाइल या आपका कोई कीमती सामान चोरी हो सकता है। तो दूसरा आपका नुकसान ये लिखा है। तीसरा, मित्रों से, सगे मित्रों से आपके वाद विवाद होंगे। तो तीनों ही बुरे फल मार्च में स्टूडेंट के बन रहे हैं। अब बात कर लेते हैं तुला राशि वाले, उनकी जो नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, तो भाई यहाँ पर हंस योग बन रहा है। हंस योग पूरे मार्च में एक्टिव है। तो आपको एक अच्छा और एक बुरा दोनों प्रकार के फल तुला राशि को मिल रहे हैं। पहले मैं अच्छे फल के बारे में बात कर लूं तो अच्छा फल ये होगा, ऑफिस के अंदर आपको पद लाभ हो सकता है, आपको बड़ा पद दिया जा सकता है, आपकी ईमानदारी की तारीफ होगी, आपके लिए तालियां बजेगी, यानी कि ये तो आपके लिए बेस्ट रिजल्ट है। यानी पद या कद का आपको लाभ होगा, आपको मनपसंद प्रोजेक्ट मार्च में मिलेगा। बुरा क्या है कि सब कुछ मनपसंद प्रोजेक्ट मिलने के बावजूद भी, पद लाभ होने के बावजूद भी आपकी परफॉर्मेंस, आपकी मेहनत भी बहुत होगी, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस डाउन रहेगी, ना के बराबर रहेगी। सेल्स होने में, टारगेट अचीव होने में बड़ी कठिनाई रहने वाली है मार्च के महीने में। यानी कुछ अच्छा भी है, कुछ बुरा भी है। तो जो आपका पार्टनर है वो बेफालतू का आप पे शक करने वाला है मार्च के महीने में, आपका मोबाइल देखने वाला, आपकी तहकीकात करने वाला है, आपकी इंक्वायरी आपके मित्रों से करने वाला है, कहाँ जाती, कहाँ रहता है, कहाँ जाता है, इसके बारे में तहकीकात करने वाला है। साथ ही साथ आपका पार्टनर आपसे बेफालतू के आर्गुमेंट भी मार्च में करने वाला है। लेकिन आपके पार्टनर के करियर में अच्छी ग्रोथ नज़र आ रही है। पार्टनर के साथ में आपकी मार्च के महीने में नदी पहाड़ों की यात्रा रहेगी, लेकिन पार्टनर मार्च के महीने में थोड़ा डाउटफुल आप पे रहेगा। तो कुल मिला के दाम्पत्य, जो प्रेमी प्रेमिका की लव लाइफ है वो नॉर्मल सी नज़र आ रही है। पति पत्नी के बारे में बात करें तो जो आपका पार्टनर है वो मार्च में पूजा पाठ, किसी धर्म कर्म, किसी मंत्र साधना में एंगेज रहने वाला है, कोई साधना करने वाला है, कोई पूजा पाठ करने वाला है, ऐसा योग नज़र आ रहा है। या मार्च के महीने में पार्टनर की यात्रा या पार्टनर और आपकी यात्रा नदी पहाड़ों की होगी और 2-3 तीर्थ यात्रा की होगी। यानी कुल मिला के मार्च का महीना बड़ा धार्मिक महीना रहेगा। धार्मिक नगरी, तीर्थ नगरियों के आप दर्शन करते हुए नजर आएंगे, और पार्टनर की वजह से होगा, क्योंकि आपका पार्टनर मार्च के महीने में ज़्यादा धार्मिक रहने वाला है। दाम्पत्य जीवन आपका अच्छा है। अब हम बात कर लेते हैं तुला राशि वाले, उनकी जो व्यापार करते हैं, जो शोरूम चलाते हैं, जो अपना ही काम करते हैं। तो भाई मार्च के महीने में आपका लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, यानी चतुर्थ भाव में मंगल और शुक्र जो बैठे हैं, सप्तम दृष्टि उनकी शुक्र की भी, मंगल की भी आपके दसम भाव में पड़ रही है। तो दसम भाव व्यापार का होता है, तो कहीं ना कहीं 3 बड़े काम आपके बनने वाले हैं मार्च के महीने में, या बन सकते हैं। पहला, अच्छी सेल आपको मार्च में देखने को मिलेगी। दूसरा देखा जाए तो कुछ ना कुछ आप रेनोवेशन कराने वाले हैं, नई फ्रेंचाइजी खोलने वाले हैं, या नया प्रोडक्ट आप लॉन्च करने वाले हैं मार्च के महीने में। तीसरा, काम की वस्तुएं या मशीनों की आप खरीदारी भी मार्च में करने वाले। तो मार्च का महीना काम के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट आप निर्णय लेंगे और वो निर्णय सही साबित होते हुए भी नजर आ रहे हैं। और शुक्र और मंगल की युति के कारण आप अपने काम की बड़ी मार्केटिंग कराने वाले हैं, उससे भी आपको लाभ नजर आएगा। तो कुल मिला के व्यापारियों को मार्च का महीना बड़ा निर्णायक सिद्ध होगा। उनको कुछ ऐसे निर्णय लेने पड़ेंगे, ना चाहते हुए भी निर्णय लेने पड़ेंगे, जो आपके लिए लाभदायक ही सिद्ध रहेंगे। तो कुल मिला के व्यापारियों के लिए मार्च का महीना लाभदायक है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं वृश्चिक राशि के मंथली राशिफल की, यानी वृश्चिक राशि का कैसा रहेगा मार्च का महीना, कैसी होगी धन की, स्वास्थ्य की, परिवार की स्थिति, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति, इसके बारे में चर्चा करेंगे। मार्च का महीना बहुत खास है। एक तो सूर्य का राशि परिवर्तन 14 तारीख को होगा, यानी 14 मार्च को होगा, और बुध और शुक्र का राशि परिवर्तन 7 मार्च को हो रहा है। मंगल का राशि परिवर्तन 15 मार्च को, और शनिदेव जो अस्त चल रहे थे वो भी उदय हो जाएंगे 21 मार्च को। तो कुल मिला के देखा जाए तो कहीं ना कहीं वृश्चिक राशि के लिए जो मार्च का महीना है वो बड़ा खास रहेगा। सबसे पहले
वृश्चिक राशि के स्वास्थ्य के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो स्वास्थ्य कैसा रहेगा? तो कुल मिला के आपकी राशि के स्वामी यानी मंगल तृतीय भाव में चंद्रमा शुक्र के साथ में बैठे हैं, यानी शुक्र भी सौंदर्य का कारण होता है, चंद्रमा भी सौंदर्य का कारण होता है। तो कहीं ना कहीं मंगल चंद्रमा शुक्र के मिलन से आपके लुक में मार्च में ड्रास्टिक चेंज आने वाला है, यानी कि आपके लुक में बड़ा परिवर्तन आएगा। यानी कि आप अगर दाढ़ी रखते हैं तो दाढ़ी कटाने वाले हैं, बाल काले कराने वाले हैं, कलर कराने वाले हैं, यानी आपके लुक में मंगल चंद्रमा और शुक्र के कारण बड़ा बदलाव आने के योग नजर आ रहा है। यानी आपकी हेल्थ भी काफ़ी अच्छी रहेगी मार्च के महीने में, और आप बड़े आत्मविश्वासी और पॉजिटिव नज़र आएंगे मार्च के महीने में, और काफ़ी लोगों से मिलने वाले हैं, अपने रिलेशन को आप सुधारने वाले भी हैं। यानी मार्च का महीना आप बड़े खुश मिजाज भी रहेंगे, लोगों से मजाक भी करेंगे, यानी कभी आपका जॉली नेचर भी रहेगा। तो मार्च का महीना हेल्थ के लिए तो अच्छा है। धन के लिए देखा जाए वृश्चिक राशि के, तो धन के स्वामी बृहस्पति है, बृहस्पति मेष राशि में बैठे हैं। तो 2 बड़े लाभ मार्च के अंदर और 1 हानि वृश्चिक राशि को मिल सकती है। अब 2 बड़े लाभ क्या है, पहले बात कर लेते हैं। पहला, जहां भी आप व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, उसमें धन वृद्धि के योग आपके बनते हैं, यानी मार्च के महीने में धन वृद्धि के जबरदस्त योग है। दूसरा, एक्स्ट्रा इनकम या डबल इनकम के आपके योग बनते हैं। कोई व्यक्ति आएगा आपको डबल इनकम कराएगा, उसके योग नजर आ रहे हैं। यानी मार्च का महीना धन के लिए बहुत लाभकारी है, लेकिन हानि भी हो रही है। हानि क्या होगी? कोई वस्तु गुम या चोरी वृश्चिक राशि वालों की होगी, या फिर आपको शेयर में जबरदस्त घाटा हो सकता है मार्च के महीने में। तो शेयर से थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। बात करते हैं वृश्चिक राशि के परिवार भाव की। तो परिवार भाव में सूर्य, बुध और शनि तीनों ग्रह विराजमान है। मार्च में परिवार से संबंधित 3 टेंशन का सामना आपको करना पड़ सकता है, ग्रह गोचर ये अंदाजा दे रहे हैं। पहला, माता पिता की हेल्थ के इशू रहेंगे। दूसरा, घर के अंदर अचानक कोई वस्तु खराब हो जाएगी या कोई बड़ा नुकसान आपका हो सकता है। तीसरा, किसी फैमिली सदस्य या भाई बहन का करियर में कोई नुकसान हो सकता है, कोई परीक्षा में विफलता हो सकती है। तो कुल मिला के 3 बड़ी बुरी खबरें आपको मार्च में मिल सकती है परिवार से संबंधित। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि के संतान के बारे में। तो अगर आपकी वृश्चिक राशि है, आपकी छोटी संतान है, बड़ी संतान है, तो कहीं ना कहीं मार्च के महीने में एक संतान से जुड़ी हुई खुशखबरी मिलेगी और एक हानि भी होगी। अब वो क्या होगी इसके बारे में बात कर लेते हैं। पहले छोटी संतान के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपकी जो छोटी संतान है, विद्या में उनका इम्प्रूवमेंट, किसी एक्टिविटी में मार्च में पार्ट लेगी, उसमें मेडल अवार्ड आपकी छोटी संतान जीतने वाली है। लेकिन एक नेगेटिव भी है छोटी संतान का कि घुटनों में या पैर में हल्की चोट भी आपकी छोटी संतान की मार्च में लग सकती है। बात करें बड़ी संतान की, तो पंचम में जो राहु विराजमान है, तो कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र में आपको अचानक पद का लाभ होगा, किसी अच्छे काम का आपको लाभ होगा। तो करियर में तो ये स्थिति अच्छी है, विद्या में आपको लाभ होगा, परीक्षा में आपकी बड़ी संतान को लाभ होगा। तो कहीं ना कहीं पंचम का राहु आपकी संतान के करियर के लिए अच्छा है, लेकिन आपकी संतान की कोई वस्तु चोरी हो सकती है, कोई वस्तु मार्च के अंदर गुम हो सकती है, यह बुरा प्रभाव भी संतान पे पड़ने वाला है। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वाले विद्यार्थियों के बारे में। तो उनका भी मार्च का महीना एक अच्छी फल वाला और एक बुरा फल वाला रहेगा। पहले स्टूडेंट को अच्छा फल बता देता हूं। तो अच्छा फल आपको मार्च के महीने में विद्या और करियर में बड़ी आपको पॉजिटिव न्यूज़ सुनाई देगी, या विद्या और करियर में कोई सफलता आपके हाथ आएगी, आपके एग्जाम बहुत अच्छे जाएंगे। तो यहाँ पर करियर के लिए तो ये मार्च का महीना काफ़ी लाभकारी है। और देखा जाए तो बुरा रिजल्ट स्टूडेंट को क्या मिल रहा है, मित्रों से आपको धोखा होगा, प्रेम में आपको धोखा मिल सकता है, यानी कि पर्सनल पॉइंट में या इमोशनल पॉइंट में आपको नुकसान हो सकता है। लेकिन करियर में मार्च का महीना अच्छा है। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वाले, उनकी जो नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं। तो भाई मार्च के महीने में 4 बड़े परिवर्तन मार्च के महीने में नजर आ रहे हैं। यानी मार्च के अंदर बॉस या आपके मैनेजमेंट में परिवर्तन है।
दूसरा देखा जाए आपके काम के टाइमिंग में परिवर्तन आ जाएगा। तीसरा सेल में बड़ा परिवर्तन है, अच्छी सेल आप करने लगेंगे। चौथा आपको कोई बड़ा काम मिल सकता है, बड़ी पोस्ट मिल सकती है। यानी 4 ताबड़तोड़ परिवर्तन मार्च में आ रहे हैं और सेल और परफॉर्मेंस भी मार्च के महीने में वृश्चिक राशि की अच्छी है। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि के दाम्पत्य जीवन की। तो दाम्पत्य जीवन में सबसे पहले बात करें प्रेमी प्रेमिका के बारे में। तो भाई आपका और आपके पार्टनर के रिलेशन में लक्ष्मी नारायण योग मार्च में बन रहा है। यानी पार्टनर के साथ में आपका रिलेशन मार्च में अच्छा है। पार्टनर के साथ में किसी पार्टी में जाने के योग बनते हैं। पार्टनर को करियर में धन लाभ होगा। पार्टनर के माता पिता से कोई उनको गिफ्ट मिल सकता है। यानी पार्टनर के करियर के लिए, रिलेशन के लिए मार्च का महीना लाभकारी है लव कपल के लिए। अब बात कर लेते हैं पति पत्नी की। तो पति पत्नी में भी लक्ष्मी नारायण योग बनेगा मार्च में। यानी पार्टनर के साथ में किसी फैमिली फंक्शन, विवाह समारोह में मार्च में जाने का मौका मिलेगा। साथ ही साथ पार्टनर को आप या तो उनको मोबाइल दिलाने वाले हैं, कोई डिवाइस दिलाने वाले, कोई वाहन का योग पार्टनर का बन रहा है। यानी मार्च के अंदर पार्टनर को कोई भौतिक वस्तु का गिफ्ट मिल रहा है, ऐसा योग नजर आ रहा है। साथ ही साथ मार्च के महीने में पार्टनर को करियर में भी अच्छी न्यूज़ मिलेगी, अच्छा सेल, अच्छी परफॉर्मेंस बनेगी। यानी चाहे आप पति पत्नी हो, प्रेमी प्रेमिका हो, भाई दोनों के लिए मार्च का महीना लाभकारी है लक्ष्मी योग के कारण। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वाले उनकी जो अपना शोरूम चलाते हैं, दुकान चलाते हैं या फैक्ट्री चलाते हैं, यानी कि अपना व्यापार करते हैं। तो सूर्य बुध शनि की युति बन रही है आपके कर्म क्षेत्र में। यानी कि आधा महीना खराब है व्यापारियों के लिए, आधा महीना सही है। 1 तारीख से लेकर 14 मार्च तक देखा जाए तो काम में टेंशन रहेगी। कर्मचारी की गलती के कारण आपको जबरदस्त नुकसान होगा। खर्चों में आपकी वृद्धि होगी। कभी कोई मशीन खराब हो जाएगी, कभी कोई मशीन खराब हो जाएगी। खर्चों में आपकी वृद्धि रहेगी 14 तारीख तक। उसके बाद देखा जाए 15 तारीख से सूर्य का राशि परिवर्तन होगा, सूर्य शनि की युति टूट जाएगी। तो 15 तारीख से 31 मार्च तक देखा जाए काम में वृद्धि होगी और जो समस्याएं काम में चल रही है उसका हल भी आपको 15 तारीख के बाद मिलेगा और आपकी सेल्स भी आप बढ़ जाएगी और सेल्स भी आपकी नॉर्मल होगी, खर्चे में भी थोड़ी कमी आएगी। तो कुल मिला के मार्च का महीना व्यापारियों के लिए, दुकानदारों के लिए बहुत अच्छा नहीं नज़र आ रहा। यानी कि आधा मार्च तो खराब है और आधे मार्च में थोड़ा बहुत आपको बरकत नजर आएगी। तो मित्रों इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी। मित्रों आज हम चर्चा कर रहे हैं धनु राशि के मंथली राशि फल की। धनु राशि की मार्च में कैसी होगी धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति, इसके बारे में डिटेल में मित्रों चर्चा करेंगे। क्या ग्रह गोचर आपको उनको अच्छा रिजल्ट देंगे, बुरा रिजल्ट देंगे, इसके बारे में पूरा का पूरा हम चर्चा करेंगे। पूरी वीडियो देखिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे धनु राशि के स्वास्थ्य के बारे में। तो स्वास्थ्य में देखा जाए लगन में मार्च में चंद्रमा आपकी राशि में बैठे हैं। यानी कि मार्च के अंदर काफ़ी दुविधाओं का आपको जवाब मिलेगा, मन में एक अजीब सी शांति होगी। योग ध्यान वाला शिविर आप ज्वाइन करने वाले हैं, यानी कि अपने मन की शांति के लिए आप प्रयास करने वाले हैं। मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, उसके लिए आप प्रयास करने वाले हैं। यानी आपके अंदर बड़ा आध्यात्मिक बदलाव मार्च में आएगा और काफ़ी आप सहज और शांत नजर आएंगे। यानी मार्च का महीना आपको अंदरूनी रूप से समझने वाला बहुत अच्छा महीना है। साथ ही साथ आप धन के बारे में बात करें, फाइनेंस के बारे में धनु राशि की, तो भाई यहाँ पर धन भाव में मंगल और शुक्र मकर राशि में बैठे हैं। यानी कि मार्च में 3 बड़े लाभ धनु राशि को मिल सकते हैं। पहला, एक्स्ट्रा इनकम के योग या कोई बड़ी डील आपको प्राप्त होगी। दूसरा, किसी वस्तु के बेचने से, खरीदने से आपको कोई प्रॉफिट होगा। तीसरा, विदेश से कोई ऑर्डर मिलेगा या विदेश से आपको कोई लाभ मिलेगा। तो कुल मिला के फाइनेंस की स्थिति भी मार्च में धनु राशि की बहुत बहुत अच्छी है। अब बात कर ले पारिवारिक स्थिति के बारे में। पारिवारिक जीवन मार्च में कैसा रहेगा, तो देखा जाए तो मार्च के अंदर जो भी फैमिली मेंबर है, माता पिता है, भाई बहन है, घर के अंदर पूजा पाठ का माहौल रहने वाला है।
घर के अंदर मार्च में पूजा पाठ होगी, साधना होगी, हवन होगा। साथ ही साथ परिवार के साथ में आप कभी वृंदावन जाएंगे, कभी खाटू श्याम जाएंगे, कभी हनुमान जी के मंदिर जाएंगे, यानी तीर्थ की यात्रा काफ़ी लिखी है मार्च के महीने में। अब बात कर लेते हैं धनु राशि वालों की संतान के बारे में। चाहे आपकी संतान छोटी है चाहे बड़ी है, बड़ी का मतलब 18+ है, छोटी है, कहीं ना कहीं मार्च का महीना संतान के लिए अच्छा है। बस उन्हें पानी से बचाना, उनको निमोनिया की प्रॉब्लम हो सकती है, ENT की प्रॉब्लम छोटी बड़ी संतान को हो सकती है। विद्या करियर में अच्छी ग्रोथ मार्च के महीने में रह सकती है, यानी मार्च का महीना विद्या करियर के लिए, अचीवमेंट के लिए अच्छा है, लेकिन उनको पानी से बचाना है। पानी संबंधी रोग, निमोनिया की समस्या, कफ एंड कोल्ड की समस्या आपकी संतान को रह सकती है। अब बात करते हैं विद्यार्थियों की। तो विद्यार्थियों के लिए मार्च का महीना अच्छा और बुरा दोनों तरह का रहेगा। एक तरफ माता पिता से आपकी कोई इच्छा पूरी होगी, आपको कुछ गैजेट का लाभ हो सकता है, माता पिता आपकी कोई इच्छा पूरी कर सकते हैं, आपको कोई गिफ्ट दे सकते हैं आपका मनपसंद। साथ ही साथ मार्च के महीने में स्टूडेंट का देखा जाए तो कोई वस्तु आपसे टूट भी सकती है, चोरी हो सकती है, ये हानि भी लिखी है। अब बात कर लेते हैं धनु राशि वाले उनकी जो नौकरी करते हैं। तो कहीं ना कहीं मार्च के महीने में लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, यानी कि मार्च के महीने में आपको करियर में 3 बड़े लाभ प्राप्त हो सकते हैं। अब वो 3 बड़े लाभ क्या है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहला, मार्च के अंदर पद धन का लाभ आपको प्राप्त होगा। दूसरा, आपका ट्रांसफर हो सकता है या प्रोजेक्ट नया आपको दिया जा सकता है। तीसरा, मित्रों की एडवाइस से आपका कोई रुका हुआ काम बन सकता है, या मित्र की एडवाइस से, सलाह से आपको कोई बड़ा लाभ हो सकता है। तो 3 बड़े काम आपके हो रहे हैं करियर के अंदर मार्च में। अब बात कर लेते हैं धनु राशि वालों के दाम्पत्य जीवन के बारे में। सबसे पहले प्रेमी प्रेमिका यानी लव कपल के बारे में बात कर लेते हैं। तो 5 मार्च से और 25 मार्च का जो समय रहेगा वो आप दोनों के रिलेशन के लिए बड़ा कठिनाई वाला रहेगा। रिलेशन में वाद विवाद रहेंगे, पार्टनर का कोई झूठ पकड़ा जाएगा, यानी पार्टनर का कोई धोखा पकड़ा जाएगा, ऐसा योग नजर आ रहा है। तो 5 तारीख से लेकर 25 मार्च तक आपके रिलेशन में बड़ी दिक्कत रहेगी। बात करें पति पत्नी के बारे में, तो पति पत्नी का अगर देखा जाए तो 1 तारीख से लेकर 15 मार्च तक, यानी ये जो 15 दिन है आपके पार्टनर के हेल्थ के इशू के लिए बहुत अच्छे नहीं है। पार्टनर को सरदर्द की प्रॉब्लम, पैर में दर्द, बॉडी में पेन की समस्या लगी ही रहेगी, यानी कभी कुछ आपके पार्टनर को 15 दिनों तक लगा रहेगा। 16 के बाद थोड़ा पार्टनर हेल्थ से ठीक रहेगा, थोड़ा रिलेशनशिप आपका अच्छा रहेगा। यानी दाम्पत्य जीवन चाहे पति पत्नी हो चाहे प्रेमी प्रेमिका हो, कहीं ना कहीं मार्च में कम होता हुआ नजर आ रहा है। अब बात कर लेते हैं धनु राशि वाले उनकी, जो व्यापार करते हैं, जो अपना दुकान चलाते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, यानी अपना काम करते हैं। तो मार्च का महीना उनका 2 भागों में बढ़ता है, यानी 1 तारीख से लेकर और 14 मार्च तक सूर्य बुध और शुक्र की जो सूर्य बुध और शनि की जो युति है, यानी सूर्य शनि की युति में जो बुध आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं काम में नुकसान रहेगा। कर्मचारी के कारण आपको नुकसान होगा, किसी कर्मचारी से आपको धोखा मिलेगा जिससे आपके व्यापार में आपको नुकसान होगा। तो 14 तारीख तक काम मंदा रहेगा, काम में बड़ा अवरोध रहेगा, कई प्रकार के खर्चे आपके बढ़ जाएंगे, आपके कार्य में खर्चे, गैजेट में खर्चे, यानी आपके खर्चे ही खर्चे बढ़ जाएंगे। 15 मार्च से और 31 मार्च के बीच में सूर्य शनि की युति टूट जाएगी, काम में यहाँ से तेजी होगी, कहीं ना कहीं कर्मचारियों से जुड़ी हुई समस्या का भी समाधान होगा, नया कर्मचारी भी आपको मिल जाएगा। तो कुल मिला के 15 दिन व्यापारियों के बड़े खर्चे वाले, टेंशन वाले, और 15 दिन अच्छे हैं। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी। जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे यूट्यूब फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं मकर राशि के मंथली राशि फल के बारे में। मकर राशि कैसी होगी मार्च में, धन की, स्वास्थ्य की, परिवार की स्थिति, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति, उनके लव लाइफ, उनके करियर की स्थिति, इसके बारे में चर्चा करेंगे। मार्च के महीने में बहुत सारे ग्रहों का ट्रांजिट होने वाला है। सूर्य का ट्रांजिट होगा 14 मार्च को, सूर्य देव कुंभ राशि से निकलकर और मीन राशि में जाएंगे। उसी प्रकार से बुध और शुक्र 7 मार्च को उनका ट्रांजिट होगा। शनि भी 21 मार्च को जागृत होने वाले हैं, यानी अस्त से उदय हो जाएंगे। मंगल का ट्रांजिट देखा जाए तो मंगल कुंभ राशि में चले जाएंगे, वो जाएंगे 15 मार्च को, यानी कि काफ़ी महत्वपूर्ण महीना मार्च का रहने वाला है। इसका मकर राशि को क्या लाभ मिलेगा
और लक्ष्मी नारायण योग मकर राशि का बन रहा है। इसका बड़ा लाभ मार्च में मकर राशि को मिलेगा, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले मार्च की मकर राशि की कुंडली आपके सामने आ रही है। मंगल और शुक्र दोनों ही आपकी राशि में बैठे हैं। लक्ष्मी नारायण योग आपकी राशि में एक्टिव है, यानी कि मार्च का महीना फरवरी जैसा नहीं रहेगा। मार्च का महीना आपका बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। साथ ही साथ सूर्य बुध और शनि आपके धन भाव में बैठे हैं, तो कुछ सावधानियां तो धन के लेन देन पे आपको रखनी पड़ेगी, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव में विराजमान है, तो ये आपके मंथली राशिफल की कुंडली है। सबसे पहले हम डिटेल में बात कर लेते हैं मकर राशि के हेल्थ के बारे में। तो कहीं ना कहीं आपका हेल्थ में यानी लगन में आपकी राशि में चंद्र और शुक्र लक्ष्मी नारायण का योग बना रहे हैं, यानी मार्च के महीने में मकर राशि के लुक्स में बड़ा बदलाव आने वाला है। यानी आप अपने लुक्स पे बड़ा काम करने वाले हैं। कुछ लोग कलर करने वाले हैं, कुछ लोग बाल छोटे करने वाले हैं, बड़े करने वाले हैं, या फिर कुछ लोग दाढ़ी बढ़ाने वाले हैं, या कहीं ना कहीं दाढ़ी घटाने वाले हैं, क्लीन शेव करने वाले हैं। कारण मंगल और शुक्र की जब भी युति लगन में होती है, जब भी आपकी राशि इफेक्ट करती है, तो आपके लुक में बदलाव आ जाता है, तो बड़े अट्रैक्टिव आप लगने वाले हैं। दूसरा देखा जाए, एक तो लुक में आपके परिवर्तन, आपके खान पीन की हैबिटों में परिवर्तन मार्च के अंदर आएगा। साथ ही साथ आपको कोई गिफ्ट भी, या तो आपके परिवार या आपका पार्टनर या आपका ऑफिस से आपको कोई ना कोई गिफ्ट भी मार्च में मिल रहा है। तो हेल्थ की स्थिति काफ़ी अच्छी है। धन के बारे में बात करें तो सूर्य बुध और शनि, यानी सूर्य और शनि के बीच में बुध आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं धन के मामले में मकर राशि का मार्च का महीना 2 भागों में बढ़ता है। यानी 1 तारीख से लेकर और 14 मार्च तक खर्चों में भाई आपकी वृद्धि होगी। इनकम इतनी सी, कहते हैं ना, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, तो ये स्थिति रहेगी। खर्चों में वृद्धि 14 मार्च तक रहेगी। एक तो माता पिता पे आपके अकारण अकस्मात खर्चे आ सकते हैं। दूसरा देखा जाए तो संतान के कामों पे, संतान के एजुकेशन पे आपका खर्चा आएगा मार्च के महीने में। साथ ही साथ कोई वस्तु आपकी खराब होगी, उस पर खर्चा आएगा। साथ ही साथ बैंक की कोई ट्रांजैक्शन भी असफल होगी, उसके कारण भी आपको, या आपका कोई चेक बाउंस हो सकता है, जिस कारण से भी आपको थोड़ा परेशानी या बैंक के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। यानी 14 मार्च तक सूर्य शनि बुध की जो युति है ना, आपको बहुत चक्कर लगाने वाली है, काफ़ी खर्चे में वृद्धि आपके करवाने वाली है। 15 तारीख से जब सूर्य कुंभ राशि से निकल जाएंगे, मीन राशि में चले जाएंगे, सूर्य शनि की युति भंग हो जाएगी, तो 15 मार्च से 31 मार्च तक आपको 2 बड़े लाभ होंगे। पहला, पुराना किए गया काम का धन आपको प्राप्त होगा। दूसरा, अचानक कोई डील आपकी होगी और अचानक ही आपको अच्छा खासा धन प्राप्त होगा। यानी जो आपके 14 मार्च तक खर्चे में वृद्धि हो गई थी, धन की जो शॉर्टेज हो गई थी, वो 15 मार्च के बाद से कोई ना कोई ऐसी डील होगी, ऐसा धन लाभ उसमें होगा कि वो रिकवर हो जाएगा। तो कुल मिला के फाइनेंस के लिए कुछ 15 दिन खराब, 15 दिन अच्छे हैं। अब बात कर लेते हैं मकर राशि के पारिवारिक स्तर के बारे में। तो पारिवारिक जीवन के बारे में बात करें तो मार्च के अंदर घर के अंदर बृहस्पति चतुर्थ भाव में विराजमान है, तो कहीं ना कहीं केंद्र में बृहस्पति का होना, हंस योग का निर्माण करना, कहीं ना कहीं घर के अंदर पूजा पाठ का माहौल रहेगा, घर के अंदर हवन होगा, घर के अंदर कीर्तन होगा, और परिवार के साथ में मार्च के महीने में मंदिर और तीर्थ की काफ़ी यात्रा होंगी। यानी परिवार के साथ में कभी आप खाटू श्याम जाएंगे, कभी आप वृंदावन जाएंगे, कभी आप हरिद्वार जाएंगे, तो कुल मिला के परिवार के साथ में तीर्थ यात्राएं बहुत है मार्च के महीने में। इसके बाद अब हम बात करते हैं मकर राशि के संतान के बारे में। तो संतान भाव में देखा जाए तो संतान भाव के जो स्वामी है शुक्र है, और शुक्र मंगल की युति है, यानी कि संतान भाव में भी मार्च के महीने में लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है। यानी संतान संबंधी मकर राशि को बड़ी खुशखबरी प्राप्त हो सकती है। जिनकी संतान नहीं है, निसंतान है, उनके संतान के योग मार्च के महीने में बन रहे हैं। यदि आपकी छोटी संतान है तो उनको कोई मामा मामी या ननिहाल से गिफ्ट प्राप्त होगा। यदि आपकी बड़ी संतान है, 18 की उम्र से बड़ी संतान है, तो उनका अपने लव पार्टनर के साथ में किसी पार्टी, किसी समारोह या फिर किसी फंक्शन में जाने के योग बनते हैं। बड़ी संतान के करियर के लिए, छोटी संतान की विद्या के लिए, संतान सुख के लिए मार्च का महीना काफ़ी अच्छा है। तो संतान सुख, संतान की ग्रोथ के लिए मार्च का महीना अच्छा रहेगा।
अब बात करते हैं स्टूडेंट के बारे में, जो विद्यार्थी हैं, जो मकर राशि के हैं, उनका कैसा रहेगा। तो कहीं ना कहीं मार्च के महीने में दो बड़े लाभ और मार्च के महीने में स्टूडेंट को मिलने वाले हैं। पहला बड़ा लाभ के बारे में बात करें मार्च के महीने में, एक तो आपको कोई वाहन का सुख मिल सकता है, या कोई भौतिक वस्तु का लाभ आपके माता पिता द्वारा होगा, या आपके परिवार वाले आपको कोई मोबाइल, कंप्यूटर, कोई ना कोई चीज़ परचेज कराने वाले हैं मार्च के महीने में। साथ ही साथ मार्च के महीने में आप मित्रों के साथ में किसी पार्टी में जाने वाले हैं, किसी हिल स्टेशन में जाने वाले हैं, उसके लिए भी आपको परिवार से ही सपोर्ट मिलेगा, वहाँ से ही धनराशि भी मिलेगी। तो दो बड़े लाभ मार्च के महीने में। विद्या के लिए मार्च का महीना स्टूडेंट के लिए अच्छा है। जो भी परफॉर्मेंस रहेगी, जो प्रतियोगिता परीक्षा में आप जो एग्ज़ाम देंगे, उसमें परफॉर्मेंस भी बेहतर नज़र आ रही है। अब बात कर लेते हैं मकर राशि वाले, उनकी जो नौकरी करते हैं, तो उनका जो मार्च का महीना है, एक नहीं, दो नहीं, 3 भागों में बढ़ता है। यानी 1 तारीख से लेकर 7 मार्च तक बहुत ही ज़्यादा खराब है। 7 मार्च तक सिर्फ तनख्वाह हाथ में आएगी, लेकिन काम सारे बिगड़ जाएंगे। यानी आपके जो ऑर्डर है वो कैंसिल होते हुए नजर आएंगे, काम में विघ्न रहेगा, काम में गलतियां रहेंगी। तो 7 मार्च तक गड़बड़ियां हैं। 8 तारीख से लेकर और 15 मार्च तक देखा जाए तो काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा रहेगा। पहला तो आपको अभी का काम करना पड़ेगा, और जिन काम में आपकी गलतियां हैं वो भी आपको निपटाना पड़ेगा। तो आने का समय तो निश्चित होगा, लेकिन जाने का समय ऑफिस में निश्चित नहीं होगा। यानी कि काम में, वर्कलोड में आप 15 मार्च तक बिजी रहेंगे। फिर 16 मार्च से लेकर 31 मार्च के बीच में आपको 2 बड़े लाभ करियर में हो सकते हैं। अच्छी सेल आपको होगी, अचानक आपको कोई बड़ा प्रोजेक्ट दिया जा सकता है, वो भी 16 मार्च के बाद 31 मार्च तक। यानी मंथ एंडिंग में आपका परफॉर्मेंस, आपकी सेल बेहतर होगी। यानी आधा महीना खराब है और मंथ एंडिंग आपकी ठीक है। अब बात करते हैं मकर राशि के दाम्पत्य जीवन के बारे में। चाहे आप प्रेमी प्रेमिका हो, चाहे पति पत्नी हो, कहीं ना कहीं मार्च के महीने में नदी समुद्र की यात्रा के योग आप लोगों के बन रहे हैं। यानी पार्टनर के साथ में नदी समुद्र की यात्रा के योग बन रहे हैं। दूसरा देखा जाए तो करियर में आपके पार्टनर का स्थान परिवर्तन के योग भी, या प्रोजेक्ट परिवर्तन के योग भी मार्च में बन रहे हैं। रिलेशन के बारे में बात करें, चाहे पति पत्नी हो, चाहे प्रेमी प्रेमिका हो, रिलेशन अच्छा रहेगा। इनफैक्ट पार्टनर आपके लिए, आपको खुश करने के लिए कुछ भोजन बना के खिलाएगा। अगर भोजन बनाना नहीं आता तो एटलीस्ट मैगी तो बना के आपको जरूर खिलाएगा। तो कुल मिला के पार्टनर आपको खुश करने वाला रिलेशन काफ़ी अच्छा है। अब बात कर लेते हैं मकर राशि वाले, उनकी जो अपनी फैक्ट्री चलाते हैं, दुकान चलाते हैं, शोरूम चलाते हैं, यानी अपना ही काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं मार्च के महीने में आपका लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है। तो लक्ष्मी नारायण योग के कारण आपको 3 बड़े लाभ हो सकते हैं। पहला बड़ा लाभ देखा जाए तो काम संबंधी आपको बड़ा ऑर्डर मार्च के महीने में मिल सकता है, या काम संबंधी कोई प्रोजेक्ट, कोई डील आपको मार्च के महीने में मिल सकती है। दूसरा, कर्मचारियों से आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। तीसरा, अच्छी सेल रहेगी, कर्मचारियों का परफॉर्मेंस आपका मार्च के महीने में अच्छा रहेगा। और देखा जाए तो कहीं ना कहीं मार्च के महीने में आप काम संबंधी कोई मशीन, कोई गैजेट भी खरीदने वाले हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो व्यापारी वर्ग, दुकान वर्ग, जो शोरूम चलाते हैं, उनके लिए मार्च का महीना काफ़ी अच्छा रहेगा। अपने काम को और बढ़ाने के लिए आप मार्केटिंग का भी सहारा लेंगे, उससे भी आपकी सेल में बढ़ोतरी होगी। तो कुल मिला के मार्च का महीना व्यापारी वर्ग के लिए अच्छा है। मित्रों, इस कार्यक्रम में बजना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी। आज हम चर्चा कर रहे हैं मार्च के मंथली राशि फल, यानी लियो सिंह राशि की मार्च में क्या स्थिति रहेगी। मार्च में 5 बड़े बदलाव ग्रहों में आ रहे हैं। सिंह राशि पे क्या पड़ेगा, इस कार्यक्रम में डिटेल में मित्रों हम चर्चा करते हैं। पूरा का पूरा कार्यक्रम देखेंगे तो समझ में आएगा। सबसे पहले हम कुंडली पे चर्चा कर लेते हैं। ये सिंह राशि की कुंडली है जो आपके सामने आ रही है। केतु जहाँ 6 नंबर लिखा है धन भाव में बैठे हैं। साथ ही साथ सूर्य, शनि और बुध, ये जो 7वें भाव के अंदर
सूर्य शनि बुध की युति बनी है, ये थोड़ा परेशान करेगी आप, क्योंकि इसकी जो दृष्टि है आपके स्वास्थ्य भाव में पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं ये आपको परेशान करेगी। अब क्या परेशान करेगी इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और आपके ऊपर जो लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, जो आपके करियर को चमकाने वाला है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। कुछ अच्छा भी है, कुछ बुरा भी है। चलिए डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले स्वास्थ्य के बारे में जान लेते हैं। तो स्वास्थ्य में देखा जाए तो स्वास्थ्य मार्च में 2 भागों में बटेगा। 1 तारीख से लेकर और 14 मार्च तक सूर्य शनि और बुध, याद रखिएगा इन 3 नाम को, सूर्य शनि और बुध, इन तीनों की जो युति बन रही है, जिस कारण से आपको 14 मार्च तक गैस की प्रॉब्लम, एसिडिटी की प्रॉब्लम या शरीर में दर्द की या नेत्र में कमजोरी की प्रॉब्लम नजर आएगी। कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ चलता रहेगा 14 मार्च तक। 14 मार्च तक आप मानसिक प्रेशर में रहेंगे, कुछ अच्छा नहीं लगेगा आपको। 14 मार्च के बाद 15 से लेकर 31 मार्च में सूर्य शनि की युति टूट जाएगी। तब आपको अच्छा सा फील नजर आएगा, काम में एकाग्रचित्ता मन लगेगी। और लेकिन 15 मार्च और 31 मार्च के बीच में गैस की और एसिडिटी की प्रॉब्लम रहने वाली है। यानी पूरा मार्च का महीना हेल्थ में एक तो आप अजीब सा फील करते रहेंगे, थोड़ा बेचैनी सी आपके अंदर रहेगी और एकाग्रचित्ता की कमी आपके अंदर सिंह राशि वालों के साथ रह सकती है। और गैस और एसिडिटी की प्रॉब्लम तो पूरे महीने है। अब धन के बारे में बात कर लेते हैं कि फाइनेंस की स्थिति सिंह राशि की कैसी रहेगी। तो यहां पर भी सूर्य शनि और बुध तीनों ग्रहों की युति के कारण जो सप्तम भाव में बन रही है, भाई अच्छा और बुरा दोनों तरह का रिजल्ट आपको फाइनेंस में मिलेगा। यानी मार्च के महीने में सबसे पहले हम अच्छे के बारे में बात कर लेते हैं। तो सरकारी रुका हुआ काम आपका हो सकता है, सरकारी कोई धन आना है तो वो आपको आ सकता है, सरकारी जो कोई कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलना है तो भाई मार्च के महीने में आपका बन रहा है। या फिर जो आपने पुराना काम किया है उसका धन आपको मिलेगा, मार्केट में फंसा हुआ रुपया आपका मिल सकता है, तो उसमें आपको प्रयास करना पड़ेगा, आपको सफलता मिलेगी। यानी कि बैठे बैठे नहीं मिलेगा, भाग्य के सहारे नहीं मिलेगा, क्योंकि सूर्य शनि बुध की युति है। आपको उस व्यक्ति से, उस डीलर से मिलना पड़ेगा, उनके ऑफिस जाना पड़ेगा, कई कॉल करने पड़ेंगे, तब जाके आपका सरकारी काम बनेगा और मार्केट में रुका हुआ या पुराने किए काम का धन आपको जरूर मिल जाएगा। अब बुरा रिजल्ट क्या है, बुरा के बारे में अगर हम चर्चा करें तो मार्च के महीने में शेयर में आपको नुकसान हो सकता है। तो शेयर में इन्वेस्टमेंट तौबा तौबा कर ले, यहां पर नुकसान होगा। और कहीं पर भी धन दुगना करने वाला कोई लालच देता है तो भाई बिल्कुल आप उसके झांसे में ना आए, आपका धन दुगना नहीं, आपका धन 0 हो जाएगा। यानी धन का इन्वेस्टमेंट मार्च के महीने में किसी के बहकावे पे नहीं करना है। साथ ही साथ ऑनलाइन अगर आप पे कोई फ़ोन आ जाता है, कोई स्कीम लकी ड्रॉ में आपका नाम निकल आता है, इतने पैसे जमा करो और आपको कार मिलेगी, तो आप सावधान हो जाए, आपके साथ ठगी हो सकती है, यहाँ पर आपको सावधानी रखनी है। तो 3 ये बुरे फल है, अगर सावधानी रखेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि के परिवार भाव के बारे में। तो परिवार भाव में भाई मार्च के महीने में रोचक योग मंगल द्वारा बन रहा है, यानी कि रोचक योग भी है, मालव्य योग भी है। तो मार्च के महीने में आपके फैमिली में कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, कोई सदस्य का रुका हुआ काम हो सकता है, कोई आपके फैमिली मेंबर कोई बड़ी खुशखबरी दे सकता है, पद प्रमोशन से संबंधित खुशखबरी के लिए तैयार रहें, या विवाह, सगाई, संतान संबंधी खुशखबरी के लिए तैयार रहें। या तो पर्सनल खुशखबरी मिलेगी मित्रों, या प्रोफेशनल आपको खुशखबरी मिलेगी। साथ ही साथ मार्च के महीने में घर के अंदर वाहन बुक कराने के, वाहन खरीदने के योग भी बनते हैं। तो कुल मिला के पारिवारिक भाव मार्च का महीना परिवार के लिए और आपके फैमिली सदस्यों के लिए बहुत लाभकारी है। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि वाले उनकी जिनकी संतानें हैं, चाहे छोटी संतान है चाहे बड़ी संतान है। सबसे पहले हम छोटी संतान के बारे में बात कर लेते हैं। तो छोटी संतान का मार्च का महीना थोड़ा सा हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। कान की समस्या रह सकती है, छोटी संतान को निमोनिया की परेशानी, ब्रोंकाइटिस की समस्या मार्च के अंदर रहने वाली है। यानी छोटी संतान हेल्थ से थोड़ा डिस्टर्ब रहेगी, उनको डॉक्टर के पास दिखाना पड़ेगा, दवाइयों का ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा, हालांकि ठीक हो जाने वाले हैं, उसके भी योग नजर आ रहे हैं। बड़ी संतान के बारे में बात करें तो बड़ी संतान का नृत्य संगीत में मार्च में एकदम से शौक जागृत होगा, वीडियोग्राफी एडिटिंग का शौक जागृत होगा,
यूट्यूब में कोई चैनल या सोशल मीडिया में कोई चैनल बनाएंगे, कुछ ना कुछ वीडियो अपलोड करेंगे, यानी नया शौक आपकी संतान में कला या अपने को दिखाने का शौक जागृत होता हुआ नजर आ रहा है। यानी आपकी संतान के लिए मार्च का महीना खासकर बड़ी संतान के लिए क्रिएटिविटी वाला है। अब बात कर लेते हैं विद्यार्थियों की। तो विद्यार्थियों के लिए मार्च का महीना खासकर दो भागों में बढ़ता है, यानी 1 तारीख से लेकर 15 मार्च तक देखा जाए तो आपका पूरा ध्यान विद्या से हटकर, काम से हटकर लव एंड रिलेशन में ही रहेगा। मेरा पार्टनर ने कुछ खाया कि नहीं खाया, मेरे सोना बाबू ने ये किया वो किया, अनाना फलाना ढिमकाना, यानी लव एंड रिलेशन में आपका पूरा फोकस रहेगा। इसलिए आपका 15 मार्च तक टीचर से आपको डांट पड़ेगी, माता पिता से आपको डांट पड़ेगी, ये ऐसा योग नजर आ रहा है, यानी एकाग्रचित्ता की कमी है। फिर 16 तारीख से लेकर 31 मार्च के बीच में जो विद्यार्थी हैं उनका ग्रुप में तीर्थ यात्रा, हिल स्टेशन में जाने के योग भी नजर आ रहे हैं। यहां से विद्या में थोड़ा थोड़ा फोकस आप पे आने लगेगा, यानी आधा महीना अच्छा नहीं है और आधा महीना विद्यार्थियों के लिए ठीक है। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि वाले, उनकी जो नौकरी करते हैं उनके लिए ये महीना कैसे रहेगा। तो उनके लिए मार्च का महीना बड़ा सौगात लेके आने वाला है, यानी कि देखा जाए तो लक्ष्मी नारायण योग आपका बन रहा है। तो पूरा मार्च के महीने में करियर में आपको बड़ी खुशखबरी या बड़ा सफलता हाथ लगेगी। या तो आपका पद प्रमोशन का सिंह राशि वालों का योग नजर आ रहा है, या मैनेजमेंट बॉस आपकी कोई इच्छा पूर्ति करते हुए नजर आ रहे हैं, या आपकी कोई एप्लीकेशन मान ली जाएगी, आपको कोई अप्रूवल मिल जाएगा। तो मार्च का महीना आपकी इच्छा पूर्ति के लिए बहुत लाभकारी है। साथ ही साथ रिलेशन में गड़बड़ी पैदा हो सकती है, रिलेशन में बड़ी कठिनाई होगी, यानी रिलेशन छूट भी सकता है, ऐसा योग नजर आ रहा है, क्योंकि पार्टनर का कोई झूठ पकड़ा जा सकता है, याद रखिएगा। यानी प्रेमी प्रेमिका के रिलेशन में बहुत अच्छा मार्च का महीना नहीं है। पति पत्नी के लिए देखा जाए तो सूर्य शनि की युति से पार्टनर से वाद विवाद रह सकते हैं, पार्टनर को हेल्थ के इशू रह सकते हैं, और पार्टनर का आपके माता पिता या सास ससुर से बड़ा वाद विवाद रहेगा, यानी गृह क्लेश आपके पार्टनर, आपके माता पिता या आपके भाई बहन का रहेगा, यानी घर के अंदर कुछ ना कुछ वाद विवाद रह सकता है। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि वाले, उनकी जो व्यापार करते हैं, दुकान चलाते हैं, अपना काम करते हैं। तो मार्च का महीना लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं 3 या 4 बड़े काम आपके सफल होते हुए मार्च में नजर आएंगे, क्योंकि लक्ष्मी नारायण योग आपका बन रहा है। पहला, कोई नई डील आपको मिल सकती है, नया प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है। दूसरा, मार्च के महीने में अच्छी सेल आपकी होगी, काम में वृद्धि होगी। तीसरा, अगर देखा जाए तो आपका रेनोवेशन के योग नजर आ रहे हैं, कुछ ना कुछ आप रेनोवेशन दुकान में, फैक्ट्री में कराने वाले हैं। चौथा, कोई मशीन आप काम की खरीदने वाले हैं, ऐसा योग नजर आ रहा है। तो कुल मिला के लक्ष्मी नारायण योग आपका मार्च में बन रहा है, जिस कारण से व्यापार के अंदर काफी अच्छी स्थिति हो जाने वाली है। तो कुल मिला के देखा जाए तो मार्च का महीना व्यापारियों के लिए अच्छा ही साबित होगा। तो मित्रों, ये था मार्च का सिंह राशि का मंथली राशिफल। इस कार्यक्रम में मित्रों बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी। मंथली राशिफल, कन्या राशि का मार्च का महीना कैसा रहेगा, कैसी रहेगी धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की स्थिति, दाम्पत्य जीवन की स्थिति, और जो मार्च के महीने में 5 बड़े बदलाव मार्च के महीने में आ रहे हैं। कन्या राशि पे क्या स्थिति रहेगी, इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले कन्या राशि वाले यानी विर्गो की कुंडली देख लेते हैं। ये कुंडली है, लगन में मार्च में केतु विराजमान है, तो हेल्थ पे ध्यान देना है, याद रखिएगा। चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में विराजमान है, और मंगल और शुक्र पंचम यानी त्रिकोण भाव में बैठे हैं। लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं, यानी कि ये जो योग बन रहा है ये आपके लिए, धन के लिए बहुत लाभदायक है। वो कैसे लाभदायक है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो ये मंथली राशिफल की कुंडली है। सबसे पहले हम स्वास्थ्य के बारे में जान लेते हैं। तो स्वास्थ्य मार्च के महीने में 2 भागों में कन्या राशि का बट रहा है। जी हाँ, 1 तारीख से लेकर 14 मार्च तक देखा जाए तो आपको कन्या राशि वालों को ENT की समस्या रहेगी, सर दर्द की परेशानी, माइग्रेन की परेशानी, कुछ ना कुछ 14 मार्च तक कन्या राशि को लगा रहेगा। कभी हाथ में दर्द, कभी पैर में दर्द, कभी ENT की प्रॉब्लम, कभी माइग्रेन की समस्या, कभी नींद ना आने की समस्या, क्योंकि लगन में आपके केतु विराजमान है। 15 तारीख के बाद से 31 मार्च तक सूर्य का राशि परिवर्तन होगा, सूर्य शनि की युति छूट जाएगी। तो कहीं ना कहीं सूर्य मीन राशि में पहुंच जाएंगे, और मीन राशि में सूर्य का पहुंचना
यानी कि आपके सप्तम भाव में सूर्य का विचरण करना आपको बड़े किसी फेमस व्यक्ति से मिलाएगा, बड़े सेलिब्रिटी से मिलाएगा, किसी बड़ी पार्टी फंक्शन में जाने का आपका मौका मिलेगा 15 मार्च के बाद से 31 मार्च तक, और हेल्थ भी आपकी अच्छी रहेगी। अब बात कर लेते हैं धन के बारे में। तो धन के बारे में अगर बात करें तो धन के स्वामी आपके शुक्र है। शुक्र इस वक्त पंचम में मंगल के साथ में बैठे हैं, और जब भी पंचम में मंगल के साथ में शुक्र बैठते हैं तो लक्ष्मी नारायण योग एक्टिवेट हो जाता है। यानी कि लक्ष्मी नारायण योग के कारण 3 बड़े लाभ कन्या राशि को मिल सकते हैं मार्च के महीने में। अब वो 3 बड़े लाभ क्या है? पहला, किसी से अगर उधार धन लेना है या उधार किसी को धन दिया है, दे नहीं रहा, तो आपको अब कॉल करनी पड़ेगी, उससे मिलना पड़ेगा, आपका धन उधार मिल जाएगा। यानी लक्ष्मी नारायण योग के कारण आपकी उधार से संबंधित जो समस्या है, ईएमआई से संबंधित समस्या, उसका समाधान हो रहा है। दूसरा, मार्च के महीने में कोई वस्तु खरीदने में आपको प्रॉफिट होगा, कुछ वस्तु को बेचने में आपको प्रॉफिट होगा, यानी सेल एंड परचेज से आपको लाभ होगा। तीसरा, देखा जाए तो आपका नौकरी के अलावा, बिजनेस के अलावा एक्स्ट्रा इनकम के भी योग मार्च के अंदर बनते हैं, यानी डबल जगह से आपको इनकम प्राप्त होगी। तो धन और फाइनेंस के लिए मार्च का महीना कन्या राशि के लिए लाभकारी है। अब बात करें फैमिली लाइफ की, यानी परिवार क्षेत्र की, तो मार्च के महीने में 2 यात्रा फैमिली के साथ में मार्च में लिखी है। पहला, आपका तीर्थ या सिद्ध मंदिर की एक तो यात्रा फैमिली के साथ में होगी, वहाँ पूजा पाठ करेंगे आप। दूसरा, नदी समुद्र की यात्रा भी फैमिली के साथ होगी। यानी मार्च का महीना फैमिली के साथ में टाइम बिताने का है, समय बिताने का मौका मिलेगा, और 2 जगह पे यात्राएं होंगी। बात करते हैं कन्या राशि के संतान भाव की। तो संतान भाव में मार्च के महीने में शुक्र और मंगल मकर राशि में बैठे हैं, लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं। मार्च में संतान संबंधी आपको खुशखबरी मिलेगी। यदि आप की संतान नहीं है, आपकी नई नई शादी हुई है, तो आपको संतान संबंधी खुशखबरी मार्च में मिल सकती है। यदि आपकी कन्या राशि और आपकी छोटी संतान है, तो मार्च में आपकी छोटी संतान को ननिहाल से कोई ना कोई गिफ्ट प्राप्त होगा, ऐसा योग नजर आ रहा है। यानी छोटी संतान को कोई ना कोई गिफ्ट प्राप्त होगा। बड़ी संतान है तो उनका मार्च के अंदर या तो वाहन खरीदने का, या बुक कराने का, या इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदने का, मोबाइल कंप्यूटर खरीदने का योग बनता है। साथ ही साथ जो बड़ी संतान है, 18 की उम्र से बड़ी संतान है यदि आपकी, तो लव एंड रिलेशन में घूमने जाने के योग, दूसरे शहर, हिल स्टेशन में घूमने जाने के आपकी संतान के योग बनते हैं। हो सकता है कुछ संतानें आपको बता के जाएं और कुछ संतानें आपसे झूठ बोल के जाएं, लेकिन उनका योग बनता है। अब बात कर लेते हैं विद्यार्थी स्टूडेंट की। तो स्टूडेंट के लिए मार्च का महीना 2 शुभ घटनाओं भरा रहेगा। पहली घटना, स्टूडेंट के साथ में उनको कोई बड़ा धन लाभ प्राप्त होगा। दूसरा, लव एंड रिलेशन के साथ में हिल स्टेशन की यात्रा होगी। यानी मार्च का महीना एंजॉय वाला रहेगा। विद्या में थोड़ा आपका फोकस भी अच्छा रहेगा, और अपनी पर्सनल लाइफ भी आपकी अच्छी रहेगी। अब बात कर लेते हैं उनकी जो कन्या राशि वाले नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं। तो यहाँ पर सूर्य, बुध और शनि का प्रभाव है। ये जो 3 ग्रह एक साथ बैठे हैं, तो 1 तारीख से लेकर और 7 मार्च तक कन्या राशि वाले जो जॉब करते हैं, ध्यान से नोट कर ले, 7 मार्च तक काम में आपको टेंशन रहेगी, काम में गड़बड़ी रहेगी। आप झूठ बोलेंगे तो आपके सीनियर पकड़ेंगे और आपको अच्छी खासी डांट मिलने वाली है। यानी 7 मार्च तक कोई भी आपने गड़बड़ी की तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। 8 तारीख से और 31 मार्च तक देखा जाए तो बुध देव मीन राशि में चले जाएंगे। नई नौकरी का आपको ऑफर मिलेगा, आपकी सेल अच्छी हो जाएगी, और पुराना पेंडिंग काम आप जोरों शोरों से निपटाने वाले हैं। यानी जो पुराना काम में जो गलतियां हो गई है, जिस वजह से मैनेजमेंट ने आपको डांटा है, वो काम भी आप पूरा करने वाले हैं। तो कुल मिला के देखा जाए 8 तारीख के बाद स्थिति ठीक है। अब बात करते हैं कन्या राशि वाले की दाम्पत्य जीवन के बारे में। सबसे पहले प्रेमी प्रेमिका के बारे में, यानी लव कपल के बारे में बात करें तो कहीं ना कहीं मार्च का महीना आपके पार्टनर के लिए बहुत अच्छा नहीं है। एक तो पार्टनर आपको अचानक धनहानि हो सकती है, पार्टनर की कोई वस्तु मार्च के अंदर चोरी हो सकती है, ऐसा योग नजर आ रहा है। दूसरा, पार्टनर एक अजीब अजीब सा बदलाव करेगा, यानी पार्टनर के स्वभाव में आपको बड़ा बदलाव नजर आएगा। यानी पार्टनर से संबंधित थोड़ा सा समस्या मार्च के अंदर रहने वाली है।
पति पत्नी के बारे में बात करें तो पति पत्नी का मार्च का महीना एक तो तीर्थ यात्रा के योग आपके पति पत्नी के बन रहे हैं, साथ ही साथ पार्टनर के घर के अंदर कोई मांगलिक काम होगा उसमें आप दोनों जाएंगे, ऐसा योग नजर आ रहा है। साथ ही साथ आपके पार्टनर को पुराना धन लाभ प्राप्त होगा या पुराना किसी काम में उनकी सुनवाई होगी, पुरानी समस्या का निदान होगा करियर में, यानी कि कहीं ना कहीं पुरानी जो समस्या चल रही थी आपके पार्टनर की उसमें कुछ ना कुछ सोल्यूशन मिलता हुआ मार्च में नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रेमी प्रेमिका में पार्टनर के लिए थोड़ा गड़बड़ मार्च का महीना है, पति पत्नी में पार्टनर के लिए अच्छा महीना है। अब बात करते हैं कन्या राशि वाले, उनकी जो अपनी फैक्ट्री दुकान शोरूम चलाते हैं उनके बारे में बात करें तो ये महीना आप लोगों के लिए 2 भाव में बढ़ता है। 1 तारीख से लेकर 7 मार्च तक सूर्य बुध और शनि यानी सूर्य शनि की युति के बीच में बुध देव फंस गए हैं, जिस कारण से काम में टेंशन रहेगी, कर्मचारी से वाद विवाद रहेगा, कर्मचारी के कारण ही आपके व्यापार में नुकसान होगा। साथ ही साथ सरकारी नोटिस सरकारी भुगतान भी आपको सहना पड़ेगा, काम भी आपका डाउन रहेगा। यानी ये 7 दिन आपके काम के लिए आपकी दुकान के लिए बहुत ही खराब हैं। 8 तारीख से बुधदेव का राशि परिवर्तन होगा, बुधदेव मीन राशि में चले जाएंगे। तो 8 मार्च से 31 मार्च तक देखा जाए तो नया काम के आपको ऑफर मिलेंगे या नया आपको कुछ ना कुछ बदलाव आप अपने काम में लेके आ रहे हैं तो उससे आपको लाभ प्राप्त होगा। सेल भी अब आपके 8 मार्च के बाद बढ़ने लगेगी। आपके एम्प्लॉय पे थोड़ा आपको डांट के रखना पड़ेगा, थोड़ा कंट्रोल करके रखना पड़ेगा, तब आप अपने कर्मचारी से काम निकलवा सकते हैं। तो 8 मार्च के बाद थोड़ा सा मैनेजमेंट में आप बदलाव करने वाले हैं, कर्मचारी पे कंट्रोल करने वाले, जिससे आपका जो नतीजा है काफ़ी बेहतर नज़र आ रहा है। यानी मार्च का महीना ठीक ठाक रहेगा। तो मित्रों इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी। मित्रों मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी, स्वागत है मेरे यूट्यूब फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों आज हम चर्चा कर रहे हैं मीन राशि के मंथली राशिफल की, यानी मार्च में मीन राशि कैसी होगी, धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और अभी मार्च के महीने में 4-5 ग्रहों में बड़ा परिवर्तन आ रहा है। सूर्य का राशि परिवर्तन 14 मार्च को होगा, बुध और शुक्र का राशि परिवर्तन 7 मार्च को होगा, मंगल का राशि परिवर्तन 15 मार्च को है। इसी प्रकार से जो शनिदेव है वो अस्त चल रहे हैं, वो उदय होंगे 21 मार्च को। तो कुल मिला के देखा जाए तो मार्च का महीना बड़ा इंपॉर्टेंट महीना मीन राशि के लिए कैसा रहेगा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं और पॉइंट टू पॉइंट मित्रों चर्चा करेंगे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम स्वास्थ्य के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो स्वास्थ्य मार्च के अंदर मीन राशि वालों का अच्छा और बुरा दोनों प्रकार का रहेगा। लगनगत राहु हैं जो अच्छा भी रिजल्ट देंगे और बुरा भी रिजल्ट देंगे। एक जगह पे मार्च में आपकी धर्म कर्म में रुचि बढ़ जाएगी, काफ़ी पूजा पाठ करेंगे, कई मंत्र जाप करेंगे। साथ ही साथ वहीं पर आपके पैरों में या तो चोट लगेगी या आप पैरों में दर्द की परेशानियां आपको मार्च भर रहेगी। तो कुल मिला के हेल्थ में पेन की, बॉडी पेन की, शरीर पेन की मार्च में मीन राशि को प्रॉब्लम रह सकती है। लेकिन धार्मिक कार्यों में राहु भी आपको नहीं रोक सकता, यानी कि धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि, पूजा पाठ में रुचि, दान धर्म में रुचि, कोई भी ग्रह आपको वो काम करने से रोक नहीं पाएगा। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति में मंगल है आपके स्वामी, मंगल लाभ भाव में, शुक्र और मंगल एक साथ बैठे हैं जो कि मार्च में लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं। और ये जो लक्ष्मी नारायण योग है वो 3 बड़े लाभ मीन राशि को दे सकते हैं। पहला बड़ा लाभ मार्च में मिलेगा, कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट से आपको लाभ मिलेगा या कोई स्कीम में आपको कुछ फ़ायदा होगा, किसी लकी ड्रॉ में आपको मार्च में फ़ायदा होगा। अगर आपके शहर में कोई लकी ड्रॉ है तो उसमें आप सरकार द्वारा नियंत्रण संचालन लकी ड्रॉ में अगर आप ड्रॉ भरते हैं तो आपको लाभ होगा। दूसरे देखा जाए तो एक्स्ट्रा इनकम के आपके योग है, पार्ट टाइम इनकम के योग भी मार्च में अच्छे खासे बन रहे हैं। तीसरा किसी वस्तु को बेचने से खरीदने से आपको कोई ना कोई प्रॉफिट होगा। तो धन का फ्लो मार्च के अंदर मीन राशि का अच्छा है। अब बात कर लेते हैं परिवार भाव की। तो परिवार भाव में सूर्य, शनि और बुध की युति का प्रभाव है भाई, यानी कि मार्च का महीना परिवार के लिए खासकर माता पिता के हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। हेल्थ के इशू रहेंगे, डॉक्टर के पास उनको ले जाना पड़ेगा, टेस्ट कराने पड़ेंगे। तो कुल मिला के
वैसे परिवार भाव ठीक है, लेकिन माता पिता की हेल्थ के इशू रह सकते हैं। इसी प्रकार से अब बात कर लेते हैं संतान के बारे में, यानी मीन राशि की जिनकी संतान है, चाहे आपकी छोटी संतान है चाहे आपकी बड़ी संतान है, तो मार्च का महीना संतान की विद्या के लिए, उनके करियर के लिए, उनकी एक्टिविटी के लिए नॉर्मल महीना, जैसा चलता आ रहा है वैसा ही चलता रहेगा। लेकिन देखा जाए तो बड़ी संतान जो 18 प्लस संतान है उनका मार्च के महीने में नदी समुद्र मित्रों के साथ में दूसरे शहर की यात्रा, हिल स्टेशन की यात्रा के योग बन रहे हैं। तो कुल मिला के बड़ी संतान पे इसका प्रभाव रहेगा। अब बात करते हैं विद्यार्थियों की जो मीन राशि के हैं। तो मार्च में दो बड़े परिवर्तन आपके जीवन में आने वाले हैं। पहला, आपके लुक्स में बदलाव होगा, यानी विद्यार्थी कुछ लोग रंग कराएंगे, कुछ बाल कटाएंगे, कुछ दाढ़ी बढ़ाएंगे, यानी कि आपके लुक्स में परिवर्तन आएगा। आप योगा, जिम, एरोबिक करने वाले हैं। साथ ही साथ खान पीन में, डाइट में आप अच्छा खासा बदलाव करेंगे, यानी कि फिजिकली बदलाव मार्च में आएगा। करियर नॉर्मल है, विद्या नॉर्मल है। अब बात करते हैं मीन राशि के वाले, उनकी जो नौकरी करते हैं उनका ये महीना दो भागों में बढ़ता है। जी हाँ, दो भागों में। 1 तारीख से लेकर 14 मार्च तक सूर्य, बुध और शनि की युति के कारण काम में गड़बड़ी पैदा होगी। साथ ही साथ आपसे प्रोजेक्ट लिया जा सकता है, बॉस की डांट आपको मिल सकती है, काम में प्रेशर रहेगा। तो 14 मार्च तक काम में ज़्यादातर असफलता रहेगी। सेल्स करने की आप कोशिश करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं असफल नजर आएंगे। 15 तारीख से और 31 मार्च के बीच में आपकी अच्छी सेल होगी। बॉस भी आपके काम की तारीफ करेंगे, क्योंकि ये जो युति है ये खंडित हो जाएगी 14 तारीख के बाद। तब आपकी अच्छी सेल होगी, काम में भी परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। तो नौकरी में, करियर में 15 दिन अच्छे हैं, 15 दिन खराब हैं। अब बात कर लेते हैं मीन राशि वालों के दाम्पत्य जीवन की। तो दाम्पत्य जीवन में चाहे आप प्रेमी प्रेमिका यानी लव कपल हो या पति पत्नी, कहीं ना कहीं आपका मार्च का महीना दो भागों में बटेगा। 1 तारीख से 14 मार्च तक देखा जाए तो सूर्य, शनि और बुध की युति के कारण आप पार्टनर में और आप में आपस में वाद विवाद रहेगा। कुछ दिनों के लिए आप दोनों अलग भी रह सकते हैं। कुछ दिनों के लिए ऐसा नाराजगी रहेगी कि पार्टनर आपसे बात नहीं करेगा, यानी कि 15 मार्च तक चाहे पति पत्नी हो, प्रेमी प्रेमिका हो, भाई आप दोनों में वाद विवाद बढ़ सकता है। 15 मार्च से लेकर 31 मार्च में ये सूर्य शनि की युति टूट जाएगी। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर में के नेचर में काफी बदलाव आएगा। आपकी बात पहले जो सुन नहीं रहा था वो बैठ के सुनने लगेगा। साथ ही साथ बैठकर समस्या का समाधान भी निकालने की आप कोशिश करेंगे। तो कुल मिला के जो आपके दाम्पत्य जीवन में जो समस्या आएगी मार्च में, उसका समाधान 15 मार्च के बाद निकलेगा। अब बात करते हैं मीन राशि वाले उनकी जो अपना दुकान चलाते हैं, जो अपनी फैक्ट्री शोरूम चलाते हैं, यानी व्यापारियों के बारे में। तो कहीं ना कहीं मार्च के महीने में एक तो व्यापार कार्यस्थल में आपकी पूजा होगी। दूसरा, आपके काम में टाइमिंग में परिवर्तन आएगा, यानी टाइमिंग में बड़ा बदलाव है। और ऑफिस में कोई सॉफ्टवेयर से संबंधित कोई निर्माण आप कराएंगे, कोई अपने लिए सॉफ्टवेयर बनाएंगे, ऐसा योग नजर आ रहा है मार्च में। और काम में तेजी रहेगी। तो व्यापारियों के लिए मार्च का महीना काफ़ी इनोवेटिव है। सेल्स अप रहेगी, काम अप रहेगा। तो व्यापारियों के लिए मार्च का महीना अच्छा है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कुंभ राशि के मंथली राशिफल। मार्च का महीना कुंभ राशि के लिए कैसा रहेगा। हालांकि 21 मार्च तक शनि अस्त रहेंगे। तो मार्च का महीना कुंभ राशि के लिए कैसा रहेगा। सूर्य शनि की युति भी है, फिर भी मार्च का महीना कुंभ राशि के लिए कैसा रहेगा, इस कार्यक्रम में डिटेल में हम मित्रों चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले मार्च की मंथली कुंडली के बारे में चर्चा कर लेते हैं। यह मार्च की कुंभ राशि की कुंडली है। सूर्य, शनि और बुध, यानी सूर्य शनि के साथ में बुध देव आ गए हैं, लगन में आ गए हैं, जिससे थोड़ा जो बैड इफेक्ट था वो कंट्रोल में आएगा। अब इसका क्या रिजल्ट मिलेगा, आपकी हेल्थ पे क्या असर आने वाला है, आपकी मेंटलिटी पे क्या असर आने वाला है, इसके बारे में भी इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ मार्च में देखा जाए तो आपके धन भाव में राहु बैठा है। ये जो राहु बैठा है ये अचानक आपको धन संबंधी किसी काम में चौंकाने वाला है। वो चौंकाएगा क्या, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ देखा जाए तो शुक्र और मंगल आपके व्यय भाव में बैठे हैं। इससे आपकी नौकरी में 4 बड़े ताबड़तोड़ परिवर्तन आएंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम मित्रों आपका डिटेल में हेल्थ के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो हेल्थ के बारे में अगर हम चर्चा करें तो सूर्य, बुध और शनि
तीनों ही आपकी राशि में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं 1 मार्च से लेकर और 15 मार्च यानी करीबन करीबन आधा मार्च का महीना आप हेल्थ से, मानसिक तनाव से परेशान रहेंगे। कोई भी टेंशन आपको हर छोटी छोटी बात की आपको टेंशन रहेगी। हाथ पैरों में मीठा मीठा हल्का दर्द आप महसूस करने वाले हैं। यानी 15 मार्च तक आपको एक प्रेशर सा महसूस होगा, क्योंकि सूर्य और शनि बुध की युति है। साथ ही साथ ईएनटी, पैरों में दर्द, हल्के दर्द की संभावनाएं 15 मार्च तक बनी रहेगी। यानी कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ चलता ही रहेगा कुंभ राशि का 15 मार्च तक। 16 मार्च को ये युति टाटा बाय बाय हो जाएगी। 16 मार्च से 31 मार्च के बीच में सूर्य का राशि परिवर्तन मीन राशि में हो जाएगा। यहाँ से स्थितियाँ नॉर्मल होगी। थोड़ा सा आपको दवाइयाँ भी सूट करने लगेंगी। हाँ, जब सूर्य मीन राशि में जाएंगे तो आपको पुरानी यादें आपको बड़ी याद आएंगी। यानी जवानी की तस्वीरें निकाल के आप देखेंगे, बचपन की तस्वीरें निकाल के आप देखने वाले हैं, पुराने दोस्तों को, पुराने मित्रों को याद करने वाले हैं। तो कुल मिला के पुरानी यादें आपकी ताज़ा होंगी। जब भी सूर्य मीन राशि में जाते हैं तो ऐसा ही होता है, जो कुंभ राशि वालों के साथ होगा। अब बात कर लेते हैं धन की स्थिति के बारे में, फाइनेंस के बारे में। तो यहाँ पर हंस योग बनना है, यानी 2 बड़े लाभ और 1 हानि आपको होगी। यानी कि 2 बड़े लाभ मार्च में होने के योग है और 1 हानि होने की संभावना भी है। पहले मैं दो बड़े लाभ कुंभ राशि को बता दूं। पहला, अचानक आपको कोई बड़ी डील मिल सकती है। अचानक, जो आपने सोचा ही नहीं है कि इस क्लाइंट से भी मुझे लाभ होगा, ये डील मेरी बन सकती है, अचानक ही वो डील क्रैक हो जाएगी, बन जाएगी। दूसरा, इन्वेस्टमेंट और एफडी से आपको रिटर्न आने लगेगा, कोई बड़ा लाभ आपको प्राप्त होगा। हानि के बारे में अगर हम बात करें तो भीड़ भाड़ वाली जगह पे आपकी कोई वस्तु चोरी या गुम हो सकती है। यानी कि आपका कोई ना कोई वस्तु की हानि मार्च में लिखी हुई है। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि के पारिवारिक भाव के बारे में, यानी पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा। तो यहाँ पर मार्च के महीने में कुंभ राशि का लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है। यानी कि 1 मार्च से 31 मार्च यानी संपूर्ण मार्च में एक तो आपके परिवार में कोई सदस्य वाहन बुक कराने वाला है, वाहन खरीदने के योग बन रहे हैं, या कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम कोई सदस्य को खरीदने वाला ऐसा योग नजर आ रहा है, या फिर किसी सदस्य का कोई मांगलिक काम, शादी विवाह, संतान का मार्च में होता हुआ नजर आएगा। यानी कुल मिला के मार्च का महीना फैमिली मेंबर के लिए बड़ा लाभकारी है। परिवार के साथ में दूसरे शहर की यात्रा या रिश्तेदारी में किसी फंक्शन में जाने का योग नजर आ रहा है। यानी पारिवारिक जीवन काफ़ी अच्छा मार्च के महीने में कुंभ राशि का रहने वाला है। बात कर लेते हैं कुंभ राशि वाले उनकी, जिनकी संतान है, चाहे छोटी संतान है या बड़ी संतान है। तो सूर्य, बुध और शनि की युति का प्रभाव भाई आपकी संतान पे भी पड़ेगा। यानी 1 से 14 मार्च तक संतान के अंदर एकाग्रचित्ता की कमी रहेगी। छोटी संतान है तो विद्या में बिल्कुल फोकस नहीं रहेगा, बहुत डांट फटकार के आप विद्या कराएंगे, बार बार भूल जाएगा। यानी विद्या में आपको चने चबाने, लोहे के चने चबाने पड़ेंगे संतान को पढ़ाने के लिए। बड़ी संतान का देखा जाए तो करियर में भी लापरवाही रहेगी, जिस कारण से कंप्लेंट आएगी, बॉस कंप्लेंट करेगा, मैनेजमेंट कोई लेटर दे सकता है। तो कुल मिला के चाहे आपकी छोटी संतान है, बड़ी संतान है, तो लापरवाही करने वाली है 14 मार्च तक। 15 मार्च से ये युति टूट जाएगी। 15 मार्च से लेकर 31 मार्च के बीच में सब कुछ नॉर्मल है। आपकी छोटी या बड़ी संतान किसी नए क्रियाकलापों में बिजी रहेगी, किसी नई एक्टिविटी का शौक आपकी संतान पे चढ़ने वाला है, कोई नई एक्टिविटी आपकी संतान करने वाली है। तो कुल मिला के जो भी परेशानी है वो 14 मार्च तक है। अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट के बारे में। जो कुंभ राशि वाले स्टूडेंट है उनका भी मार्च का महीना 2 भागों में बढ़ता है। ध्यान से सुने स्टूडेंट, 1 तारीख से लेकर और 14 मार्च तक देखा जाए तो 3 बुरे फल आपको मिलने वाले हैं। अच्छे नहीं, बुरे फल। पहला, ऑनलाइन अगर आपने ट्रांजैक्शन की तो उसमें आपको हानि हो सकती है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में आपको कोई नुकसान हो सकता है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में कोई आपको चूना लगा सकता है, सावधानी रखें। दूसरा, माता पिता से आपके वाद विवाद हो सकते हैं या माता पिता को हेल्थ के इशू रह सकते हैं मार्च के महीने में। साथ ही साथ कोई वस्तु आपकी खराब हो सकती है मार्च के महीने में। यानी 14 मार्च तक गड़बड़ आपके जीवन में चलेगी।
फिर 15 मार्च से 31 मार्च के बीच में यहाँ से आपकी का जीवन नॉर्मल होने लगेगा। जो बेफालतू के खर्चे आपके बढ़ गए हैं वो कंट्रोल में आने लगेंगे और आपका जीवन यहाँ से रूटीन में चलने लगेगा। अब बात कर लेते हैं उनकी जो कुंभ राशि वाले नौकरी करते हैं, तो नौकरी वालों के लिए मार्च का महीना कैसा रहेगा। तो पूरा महीना यानी 1 तारीख से लेकर 31 मार्च तक 4 बड़े परिवर्तन आपके करियर, आपके नौकरी में दिखाई दे रहे हैं। पहला, मैनेजमेंट में बड़ा परिवर्तन या बॉस में आपके परिवर्तन आ जाएगा, बॉस बदल जाएगा। पहला मार्च के महीने में ये परिवर्तन नजर आ रहा है। दूसरा देखा जाए तो आपका टाइमिंग का बदलाव होगा। तीसरा अगर देखा जाए तो सेल आपकी अच्छी हो जाएगी, सेल में बड़ा ज़बरदस्त परिवर्तन आएगा। और चौथा देखा जाए तो ऑफिस के अंदर आपकी काफ़ी बातें मान ली जाएगी, बॉस आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, आने वाला मैनेजमेंट आपकी रिस्पेक्ट करने वाला है। पद प्रमोशन की बात भी आपकी हो सकती है, पद प्रमोशन के योग भी नजर आ रहे हैं। तो नौकरी के लिए 4 बड़े परिवर्तन, ताबड़तोड़ परिवर्तन के योग मार्च के अंदर नजर आ रहे हैं। अब बात कर ले कुंभ राशि के दाम्पत्य जीवन की। सबसे पहले प्रेमी प्रेमिका लव कपल के बारे में बात करें तो 1 तारीख से लेकर 25 मार्च तक, यानी 25 मार्च तक सूर्य बुध और शनि की युति की दृष्टि सीधा आपके पार्टनर भाव पे है, यानी आपके लव पार्टनर के ऊपर है। सूर्य की भी, शनि की भी, बुध की भी इस युति की दृष्टि आपके लव पार्टनर पे है। तो कहीं ना कहीं वाद विवाद आपके पार्टनर से आपके रहेंगे। पार्टनर हर बात में आपके डाउट करेगा, शक करेगा, आपकी चीज़ें खंगालेगा। यानी पार्टनर से एक तो वाद विवाद रहेंगे मार्च के पूरे महीने, खासकर 25 मार्च तक, और बहुत ज़्यादा डाउट आपका पार्टनर बेफालतू का आपसे करने वाला है और बेफालतू में आर्गुमेंट करने वाला है। आपको धैर्य से काम लेना होगा। बात कर लेते हैं पति पत्नी की। तो पूरा मार्च का महीना यानी 1 तारीख से 31 मार्च तक जो पार्टनर है उनका अपने सास ससुर से कुछ वाद विवाद रह सकता है। सास ससुर से देखा जाए कुछ वाद विवाद, मनमुटाव रहेगा, घर के अंदर गृह क्लेश रह सकता है, ऐसा योग नज़र आ रहा है। साथ ही साथ जो आपका पार्टनर है उनके करियर में बड़ा बदलाव आएगा। करियर में उनको नौकरी का नया ऑफर प्राप्त हो सकता है, लेकिन उनके अंदर कन्फ्यूजन रहेगी कि मुझे नई नौकरी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, मुझे नई जगह पे ज्वाइन करना मेरे लिए अच्छा रहेगा, नहीं अच्छा रहेगा। ये बड़ा कन्फ्यूजन रहने वाला है, लेकिन आपके पार्टनर को नई नौकरी का ऑफर मार्च में मिलने वाला है। साथ ही साथ आपके पार्टनर के आपके माता पिता से बड़े बहस भी रहने वाली है मार्च के महीने में। अब हम बात कर लेते हैं कुंभ राशि वाले उनकी, जो व्यापार करते हैं, दुकान चलाते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं। तो मार्च का महीना व्यापारियों के लिए कैसा रहेगा। तो यहाँ पर मार्च के महीने में लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, यानी लक्ष्मी नारायण योग एक्टिव है। तो कहीं ना कहीं 3 बड़े काम मार्च के महीने में बनने वाले हैं। पहला, आपको नया पार्टनरशिप, नए काम के ऑफर मिल सकते हैं, तो आपको ले लेना चाहिए। मार्च में अगर कोई आपको नए काम का ऑफर देता है, नई फ्रेंचाइजी का ऑफर देता है या नया कोई प्रोडक्ट का ऑफर देता है, तो वो आपके लिए लाभकारी नज़र आ रहा है। साथ ही साथ अच्छी सेल आपकी होगी, इसके भी योग नज़र आ रहे हैं। तीसरा देखा जाए तो काम संबंधी या जो आपका प्रोफेशन है उससे संबंधित आप खरीदारी करने वाले हैं, मशीन गैजेट की आप खरीदारी करने वाले हैं। तो 3 बड़े काम कहीं ना कहीं मार्च में होते हुए नजर आ रहे हैं। तो मित्रों, ये था कुंभ राशि का मार्च का राशिफल। मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।